देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा, लास्ट दिन हम लोगों ने ये 1 से लेके 7 तक शायद लगातार किया था, ठीक है, जो पीडीएफ से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। और मैंने ये होमवर्क दिया था, देखो तुम लोग को 9, 10, 11, 12, ठीक है। 8 वाला मैंने यहाँ पर नहीं दिया था होमवर्क, लेकिन 8 वाला भी ना देना चाहिए था मुझे, तुम लोग ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो 8 से ही स्टार्ट करते हैं, देखो क्या बोला है। देखो बोल रहा है द प्रोडक्ट मिक्स ऑफ गामा लिमिटेड इज एज अंडर, ठीक है। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब ये लोग मोर देन वन प्रोडक्ट बनाते होंगे, तभी प्रोडक्ट मिक्स का बात आता है, ठीक है, कि हम लोग इतना एम प्रोडक्ट बनाएंगे, एन प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखो अब बोल रहा है कि यूनिट, अब ये लोग दो प्रोडक्ट ऑलरेडी बनाते हैं, एक एम और एक एन, इसमें 54,000 यूनिट एम और 18,000 यूनिट एन बनता है। सेलिंग प्राइस देखो, सेलिंग प्राइस बोल रखा है 7.5 रुपए और 15 रुपीज। वेरिएबल कॉस्ट दोनों का दिया हुआ है। बोल रहा है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, मतलब बीपी, ठीक है। If the the company discontinues product M and replace with product O, मतलब M के जगह इनको क्या प्रोड्यूस करना है, O प्रोड्यूस करना है, ठीक है। The quantity of product O is 9,000, ये कितना हो जाएगा, बोल रहा है कि 9,000, and selling price and variable cost 18 और 9, मतलब ये 18 हो जा रहा है और ये 9 O प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। या फिर O को इधर बना दो, तो ये देखो ये ऐसे था। अभी करेंटली वो लोग चाह रहे हैं कि M के जगह O, मतलब N रहेगा और O नया एड ऑन हो जाएगा, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट इज 15,000, फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग को बोला है 15,000। तो करना क्या है, देख। गुड मॉर्निंग सैलिनी। गुड मॉर्निंग मैम। हम लोग को बोला है कि प्रोडक्ट मिक्स जो है ये दिया है, क्वेश्चन पूछा क्या था, शायद ब्रेक इवन, मतलब कितना सेल करने से इनका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट हमें निकालना है, बोला है कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए, क्योंकि देखो हमें नहीं बोला कि फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर एम, एन और ओ, ठीक है। मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, मतलब कितना यूनिट ये लोग प्रोडक्ट बेचने से इन लोगों का नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, ठीक है। तो ये कौन सा ब्रेक इवन निकलेगा, बोलो। लास्ट दिन हम लोगों ने फ्राइडे में ही सीखा था ये वाला पॉइंट, कॉम्पोजिट, बोलो। कॉम्पोजिट बीईपी, ठीक है। कॉम्पोजिट बीईपी, कॉम्पोजिट मतलब क्या, कंबाइन। कंबाइन का बात कब आएगा, जब मोर देन वन प्रोडक्ट होगा, तभी तो कॉम्बिनेशन का बात आएगा। यहाँ पहले एम एन का कॉम्बिनेशन बेचते थे ये लोग, अभी बोल रहे हैं एन और ओ का बेचेंगे, तो इनका ब्रेक इवन क्या होगा, क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है। तो देखो मैंने तुम लोग को बताया कैसे करके कॉम्पोजिट बीईपी निकाला जाता है। पहले हम लोग क्या निकालते हैं, हाँ, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन कौन सा वाला चाहिए না হ্যাঁ পার ইউনিট তো চাই कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, কিন্তু এটা কি হয়, कंबाइन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ कंबाइन, इंडिविजुअली करेंगे तो फिर तो इंडिविजुअली निकल जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट को दो बार लिख के तो नहीं कर सकते ना, ऐसे ही तो मैंने सिखाया था, ठीक है। तो कंबाइन तुम लोग को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ता है, रेशियो निकालना पड़ता है, किस चीज का, कंट्रीब्यूशन का। देखो कॉपी में पूरा लिखा हुआ होगा, ठीक है, वहां से एक बार चेक करो, चेक करके खुद से देखो हो रहा है कि नहीं, हो जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग। देखो एक बार, जैसा मैंने करवाया है ना, मैंने प्रोडक्ट का नाम शायद कुछ और लिया था, उससे क्या फर्क पड़ता है, ये तुम लोग खुद से भी करके देख सकते हो। करवा रहे हैं लेकिन तुम लोग खुद से स्टार्ट करो, हो जाएगा। तो कौन से दो प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन निकालोगे, एन और ओ, ठीक है। एम तो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि एम प्रोडक्ट तो इनको बेचना नहीं है, ये पहले था। अभी ये बोल रहे हैं कि हमारा दो प्रोडक्ट आ जाएगा, एन और ओ, तो हमें एन और ओ लेना है। एम है कारण বলেছে তো রিপ্লেস করবে না, ওইটার বদল। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, देखो हम लोग को ओ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है और एन प्रोडक्ट। अच्छा, सेलिंग प्राइस, हमें तो कंट्रीब्यूशन चाहिए, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिखो, दोनों का सब दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लो। ओ का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना, 18, और एन का तो पहले से ही हम लोग को दिया हुआ था।
ये सभी क्वेश्चन में दिया हुआ है। एन का कितना है 15, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ओ का 9, ठीक है। ये सब तो देगा ही क्वेश्चन में 9। और यहाँ पर देखो हम लोग को वेरिएबल कॉस्ट 4.5। अच्छा, अब क्या निकालोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालो। माइनस करने से ये 9 आएगा और ये माइनस करने से कितना आएगा 10.5, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर जो सेल्स मिक्स दिया हुआ था वो लिखेंगे। देखो सेल्स मिक्स, ठीक है, मतलब यूनिट, कितना यूनिट ओ प्रोड्यूस करना चाहते हैं और कितना एन। तो ओ जो नया इंट्रोड्यूस होगा वो तो 9000 प्रोड्यूस करना चाहते हैं और एन में कोई चेंजेस नहीं है, यानी 18000 था 18000 ही रहेगा। यानी सेल्स मिक्स का अगर हम लोग रेशियो निकाले तो रेशियो कितना हो जाए, हाँ 1:8, ठीक है। ये हम लोग का हो गया सेल्स मिक्स का रेशियो, सेल्स मिक्स का रेशियो, ठीक है। अब इस रेशियो में हम लोग क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन फॉर ओ और कंट्रीब्यूशन फॉर हम लोग एन निकालेंगे, ठीक है। अगर हम लोग 1 ओ 2 गलती से एक लिखा हमने, हाँ 2 होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे बोले, इसके बाद हम लोग निकालेंगे कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा प्रोडक्ट ए से और कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा प्रोडक्ट एन से, ठीक है। तो ये देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ ओ कितना हो जाएगा, देखो ओ कितना बन रहा है, टोटल सेल्स मिक्स कितना हो रहा है 1 + 2 कितना हो रहा है 3, ठीक है। आउट ऑफ 3 ओ कितना बन रहा है 1, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर देखो, अगर हम लोग को ये एक सेकेंड, हम लोग का ये हाँ 1/3 और ये हम लोग का हाँ, ये देखो कंट्रीब्यूशन कितना है 9, ठीक है। तो 9 के लिए कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन 9 यूनिट के लिए, ठीक है। अगर 1/3 है सेल्स मिक्स के अकॉर्डिंग, अगर इतना है तो 9 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा वेरिएबल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर 9 है तो कितना हो रहा है हम लोग का ये 3, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एन, ठीक है। एन का कितना हो जाएगा, इसका सेल्स मिक्स का रेशियो कितना है 2/3, ठीक है 2/3। और इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 10.5, तो देखो कितना आएगा 7, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ये हम लोग का, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर क्या आएगा, बीपी अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर निकालो बीपी फॉर ओ, अलग अलग भी निकाल सकते हैं हम लोग, दोनों ही निकाल लेते हैं, इंडिविजुअली भी निकाल लेते हैं कॉम्पोजिट भी निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो बीपी फॉर दोनों ही निकाल लेते हैं, बोला तो कुछ नहीं है, सिर्फ बोला है बीपी, तो इंडिविजुअली भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, बीपी कितना हो जाएगा 15, हाँ 15,000 इंटू 1/3। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15,000 इंटू 2/3, देखो कितना होगा 500। और ये वाला कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी सॉरी, एक बार एक सेकेंड, ये तो गलत हो जा रहा है, एक मिनट, हाँ आगे तो कॉम्पोजिट बेरको এটা বেরোবে না तो डायरेक्टली, अच्छा रुको थोड़ा सा गलत हो जा रहा था। हाँ पहले हम लोग कॉम्पोजिट बीपी निकालेंगे, यहाँ पर जो है ना 15,000 भी है और 1500 आएगा, उसी की वजह से मेरा गलत हो गया। चलो ठीक है, कॉम्पोजिट, पहले कॉम्पोजिट बीपी निकालेंगे ना। कॉम्पोजिट बीपी कितना आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या आएगा कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन, वही बोला मैंने और करवा को चाहते हैं कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में बताया होगा 15,000, हाँ 15,000। और कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा, कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 7 + 3, ठीक है। कितना हो जाएगा 10, 3 + 7 दोनों का हम लोगों ने कंट्रीब्यूशन निकाल लिया, तो हो गया हम लोग का 10। तो 15,000 रुपीज, और ये क्या है, ये भी रुपीज है, तो रुपीज 10 डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, ये पर यूनिट है तो डिवाइड करने से हम लोग का क्या बचेगा, यूनिट बचेगा, तो कितना आएगा 1500 यूनिट, ठीक है। ये कॉम्पोजिट बीपी आया। अब हम लोग प्रोडक्ट का इंडिविजुअली निकाल सकते हैं, ठीक है। बीपी फॉर
ओ, अगर ओ प्रोडक्ट का बीपी निकालना हो एज वेल एज अगर हम लोग बीपी फॉर एन निकाले तो भी निकाल सकते हैं। ये देखो ये 1500 दोनों का मिला के है, इसमें ओ का कितना होगा, जितना उसका सेल्स मिक्स है, जितना हम लोग सेल्स मिक्स मतलब जितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 1:2 में प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो टोटल 3 में 1/3 इसका और इसका 2/3 होगा। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करने से जितना आएगा, हाँ 500 और 1000, ठीक है, ये हम लोग का क्या आ गया, यूनिट आ गया। ठीक है, ये हम लोग का यूनिट आ गया। तो बीपी हम लोगों ने दोनों ही निकाल लिया, कॉम्पोजिट बीपी भी निकाल लिया, इंडिविजुअली बीपी भी निकाल लिया। ठीक है, हम ये 15,000 को यहाँ पर कर दे रहे थे, गलती से दोनों सेम है। ठीक है, ये 1500 है इसीलिए जो भी है। तो यहाँ पर पहले तो हमें ऑलवेज कॉम्पोजिट बीपी निकालना पड़ेगा, तभी तो उससे स्प्लिट कर पाएंगे, और हमेशा किस पे करना पड़ेगा, सेल्स मिक्स पे, मतलब कितना क्वांटिटी कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, तो दोनों का क्वांटिटी प्रोड्यूस हो गया ये इतना। मतलब एक्चुअली हुआ क्या, अगर 1500 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट होता है दोनों का, ठीक है, तो 1500 अगर दोनों के लिए है, ये देखो अगर ये दोनों को ऐड भी करते हो ना, 9 + 18, तो तुम लोग का कितना आएगा, 27। तो ये कितने यूनिट के लिए है, ये मतलब 27,000 मिक्स्ड के लिए है, तो वन के लिए कितना होगा, मतलब ऐसे लिखना चाहिए, 27,000 का ब्रेक इवन कितना आ रहा है 1500, तो वन का कितना आएगा 1500 डिवाइडेड बाय 27,000, तो 9,000 का कितना आएगा, तो ही हम लोग का यही सेम चीज ही अपियर होगा, सेम ही होगा ना। बात तो एक ही है, ऐसे करो या फिर वैसे करो। अब ये हो गया, अब रेशियो करने से क्या होता है, कैलकुलेशन हम लोग का आसान हो जाता है। बाकी यूनिटरी मेथड ही है, वैसे करके 18,000 के लिए निकलेगा कि टोटल 27,000 का ब्रेक इवन अगर इतना आता है तो 18,000 का कितना आएगा, यानी एन का डिनोट हो जाएगा, दोनों केसेस में हमारा आंसर सेम ही आएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि आउट ऑफ 3 यूनिट 1 यूनिट अगर ओ प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें भी तुम लोग ऐसे कर सकते हो, 27,000 में 9,000 हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ओ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एक यूनिट पे अगर कंट्रीब्यूशन 9 है तो फिर 9,000 यूनिट पे कितना होगा, तो वही निकल रहा है 1/3 इंटू 9 और 2/3 इंटू 10.5। तो हम लोग को यहाँ पर ऐसे करके कॉम्पोजिट कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, वहां से हम लोग बी पे निकाल पाए। बस इतना ही पूछा था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं, सिर्फ पूछा था फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स इन यूनिट, लेकिन बोला नहीं था प्रोडक्ट वाइज या फिर कॉम्पोजिट, हम लोगों को जो भी कैलकुलेट हो पाता है सारा ही कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग ये वाला कर सकते हैं, 9th वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोल, इसमें बोल रहा है मिस्टर एक्स हैज 2 लाख इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस फर्म, ही वांट्स ए 15% रिटर्न ऑन हिज मनी, तो बोलो कितना पैसा रिटर्न चाहिए होगा, 30,000। ये देखो 2 लाख पे अगर किसी को 15% रिटर्न, रिटर्न किस पे निकालते हैं, कैपिटल जो लगाते हैं, ठीक है, तो 30,000 रिटर्न चाहिए। ठीक है, फ्रॉम एन एनालिसिस ऑफ रिसेंट कॉस्ट फिगर ही फाइंड्स दैट इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इज 60% ऑफ सेल। बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 60% ऑफ सेल्स है। ठीक है, अच्छा, हिज फिक्स्ड कॉस्ट 80,000, फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग को बता दिया है 80,000 पर एनम। ठीक है, के मतलब 1000। सो कंप्यूटेशन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, हम लोग को पूछा क्या है, ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को पूछा है यहाँ पर, बट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू ब्रेक इवन, मतलब हम लोग को क्या पूछ रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला है, अब तक तो देखो याद हो जाएगा धीरे धीरे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूशन। अगर पर यूनिट करोगे तो तुम लोग का ब्रेक इवन पॉइंट जरूर मिलेगा, लेकिन अगर तुम लोग क्वेश्चन की तरफ देखोगे तो तुम लोग को पर यूनिट का कोई कंसेप्ट नहीं दिया हुआ। क्या दिया हुआ था, 2 लाख पे 15% रिटर्न बोला था, जिसका हम लोगों ने आंसर निकाला था 30,000। वेरिएबल कॉस्ट बोला था 60% ऑफ सेल्स। ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट बोला था हम लोग को 80,000। यही तो कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन था, तो यहाँ से कैसे पर यूनिट निकालोगे, कोई कोई मतलब यहाँ से चांसेस ही नहीं है कि हम लोग पर यूनिट निकाल पाए, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, इसके जगह दूसरा यूज करेंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो कैसे निकालोगे, अगर वेरिएबल कॉस्ट के साथ सेल्स का रेशियो 60% है तो पीवी रेशियो कितना होगा, 40%। टोटल 100% सेल है, 100 में अगर 60 मेरा वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो यहाँ पर बता दिया है, तो सेल से वेरिएबल कॉस्ट लेस करने से क्या आता है, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 40। अब 40/100 इंटू 100 करोगे तो पीवी रेशियो आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल ही जाएगा। तो अभी इतना करो, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पहले डेटा लिख लो और उसके बाद हम लोग पहला क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, हम डेटा बताते हैं, देखो जैसे मैंने लिखा ना वैसे ही तुम लोग भी छोटा छोटा लिख लो, हो जाएगा। पहले लिखो यहाँ पर रिटर्न,
रिटर्न होगा कैपिटल पे 2 लाख पे 15%। ये देखो 2 लाख पे 15%, 2 लाख पे 15%, ₹30,000। लिखो ₹30,000। अच्छा अब लिखो फिक्स्ड कॉस्ट, ये भी गिवन था 80,000। अच्छा और क्या था? हाँ वेरिएबल कॉस्ट था 60% ऑफ सेल, वेरिएबल कॉस्ट था 60% ऑफ सेल्स। ठीक है, अब फाइंड आउट करने बोला था ब्रेक इवन पॉइंट, करो फाइंड आउट, ये डेटा से ही हो जाएगा। और दिया हुआ भी बस क्वेश्चन इतना ही दिया हुआ और कुछ नहीं दिया हुआ। तो हम लोग यहाँ से पीवी रेशियो निकाल सकते हैं। पीवी रेशियो डायरेक्टली ऐसे करने से ही तो हो जाएगा, 100% माइनस 60%, तो कितना हो जाएगा 40%। ठीक है, अब बीपी ब्रैकेट में रुपीज लिख दो, क्योंकि हम लोग जो फॉर्मूला लगा रहे हैं उससे हम लोग का रुपीज में ही आंसर आएगा। ठीक है, पीवी रेशियो, क्योंकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं लगा सकते, 80,000 डिवाइडेड बाई 40%, देखो कितना आता है, 2 लाख रुपीज में आंसर आया, मतलब ब्रेक इवन सेल्स निकाला हम लोगों ने। लेकिन क्वेश्चन ब्रेक इवन पॉइंट बोला था, तो क्या ये निकालने से गलत होगा? नहीं, नहीं होता है। ठीक है, वो ब्रेक इवन ही लिख देता है, बहुत कम होता है कि लिखता है ब्रेक इवन सेल्स निकालो, हमेशा ब्रेक इवन पॉइंट बोलता है। तो जब भी क्वेश्चन में ब्रेक इवन पॉइंट बोलेगा, ये तो हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ब्रेक इवन सेल्स को भी साथ ही साथ फाइंड आउट कर लेंगे अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी है तो। ठीक है, मतलब ब्रेक इवन सेल्स निकाल लेना ही चाहिए, दोनों ही निकाल लेना चाहिए जब भी हमें क्वेश्चन देगा। अब अगर दोनों निकाल पाते हैं डेटा के अकॉर्डिंग दोनों, अगर कोई एक निकाल पाते हैं तो एक ही निकालेंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट बोला, अब देखो ना, इससे क्या ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। उसके लिए मुझे क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस पर यूनिट चाहिए। बिना सेलिंग प्राइस पर यूनिट के मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 2 लाख का जो मेरा सेल हुआ वो कितना क्वांटिटी बेच के हुआ? ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए आइडेंटिफाई करना, और कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे हम लोग ये फाइंड आउट कर पाए कि पर यूनिट कैसे आएगा। तो इसीलिए यही मेरा आंसर होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बस हाँ यहाँ लिखना है तुम लोग को रुपए, मतलब इसको निकाल के यूनिट लिख के आ जाओगे तो गलत हो गया। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट मैंने परसेंटेज है बोले छे, माने तो হ্যাঁ তো পিভি রেশিও মানে তো কন্ট্রিবিউশন, পিভি রেশিও মানে কি হয় কন্ট্রিবিউশন বাই সেলস। তো আমার যদি 60% যদি বলছে ভেরিয়েবল কস্টটা বলছে 60% অফ সেল, তাহলে তুমি আমাকে বলো ভেরিয়েবল কস্ট কত হবে? 60% যদি হয় তাহলে সেল আমাকে কত ধরতে হবে? 100। তাহলে আমার এটা 100 এর 60% কত হবে? 60। তাহলে আমার সেলস কত? 100, ভেরিয়েবল কস্ট কত? 60, তাহলে কন্ট্রিবিউশন কত হবে? 40। তো কন্ট্রিবিউশন বাই সেলস, তাহলে 40 বাই কত লিখবো? 100 ইনটু 100। হ্যাঁ, তো আমার পার্সেন্টেজে বের হচ্ছে। এবার এটা ডাইরেক্টলিও লিখতে পারো, আদারওয়াইজ এই স্টেপ গুলো ফলো করে ডাইরেক্টলি লিখলেও অতটাই ঠিক, কারণ আমরা সবসময় এটাই জানি যে যদি সেলস 100 হয় আর যদি আমার ভেরিয়েবল কস্ট 60 হয়, তাহলে আমার যদি কন্ট্রিবিউশন 40 হয় তো পার্সেন্টেজে তো 40% ही আসবে, সেই জন্য ये पूरा स्टेप करके भी करोगे तो भी ठीक है, और अगर डायरेक्ट ऐसे लिख देते हो तो भी ठीक है। अच्छा अब फिर इसमें देखो पहला क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड हम लोग को पूछा है व्हाट सेल्स वॉल्यूम मस्ट बी ऑब्टेन टू गेट 15% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग को इन्वेस्टमेंट में 15% रिटर्न चाहिए तो कितना क्वांटिटी में सेल करना पड़ेगा? ठीक है, अब सेल्स वॉल्यूम बोला है, अब क्वांटिटी नहीं निकाल पाएंगे तो सेल का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, बोल तो दिया है क्वेश्चन में वॉल्यूम, वॉल्यूम तो हमें बेसिकली क्वांटिटी ही बताता है, लेकिन क्वांटिटी तो यहाँ से दिख नहीं रहा है कि निकल पाएगा। मतलब तुम लोग आंसर किस में ढूंढना पड़ेगा तुम लोगों को? रुपीज में, कि कितने रुपए का सेल करे ताकि मुझे रिटर्न मिले 15% इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट में 15% रिटर्न तो हम लोगों ने पहले ही निकाल रखा है, मतलब प्रॉफिट कितना चाहिए? 30,000। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके निकाल सकते हैं। देखो हम लोग को प्रॉफिट अगर चाहिए हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, देखो सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, अच्छा अब पूछा है कितना ऐसा सेल करे,
नहीं पता, तो हम लोग लिख देते हैं ₹X का अगर हम लोग सेल करेंगे तो ऐसा हो सकता है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा पहले एक बार सेल्स लिख ही लेते हैं इसको दोबारा से, सेल्स माइनस क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। प्रॉफिट जो है वो अभी लिख ही देते हैं, इसमें जाके बाकी सारे डेटा को पुट कर देंगे। तो देखो सेल्स अगर हम लोग ₹X लिखते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग को क्वेश्चन में गिवन था 80,000। अब कितना भी प्रोड्यूस क्यों ना करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट तो हम लोग का चेंज नहीं होगा, ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, हम लोग को वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बोला है, तो वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज सेल के साथ जितना था उतना ही होगा। बात समझो, हम लोग को अगर बोला कि सेल का क्वांटिटी बढ़ा, हम लोग पहले 10 यूनिट बेचते थे अब 15 यूनिट बेचेंगे, लेकिन उसमें क्या मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का चेंज होगा। मेरा ये पेन बनाने में पहले भी ₹2 का मटेरियल लगता था, अब भी ₹2 का लगेगा। पहले हम 5 पेन बनाते थे, अभी हम 10 पेन बनाएंगे, तो मेरा ₹2 में तो चेंजेस नहीं है, ऐसा तो बोला नहीं है। तो इसका मतलब मेरा क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, तो क्वांटिटी में चेंज होने से वेरिएबल कॉस्ट टोटल में चेंज हो सकता है। पहले हम 2 पेन बना रहे थे तो ₹4 लग रहा था, 5 पेन बनाएंगे तो ₹10 लगेगा, लेकिन ₹2 तो ₹2 ही है, उसमें थोड़ी ना मेरा कोई चेंजेस हो रहा है, नहीं ना। तो वैसे ही, तो यहाँ पर सेल्स अगर X है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, वेरिएबल कॉस्ट का हमें सिस्टम बताया है, कितना होता है हमेशा सेल के ऊपर 60%। तो तुम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, X इंटू 60%। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर मिल जाएगा। और प्रॉफिट तो पता है, प्रॉफिट करना है तुम लोगों को 15% ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी 2 लाख के ऊपर 15%, ठीक है। अब कैलकुलेट करो। अच्छा अब 60% मतलब 0.60x होगा, और ये हो गया 30,000 प्लस 80,000। देखते हैं कितना होगा, 60 डिवाइडेड बाई 100, ठीक किया मैंने, हाँ 0.6 माइनस 1 मतलब 0.4x इक्वल टू 1,10,000। पॉइंट में आएगा शायद, देखते हैं। 2,75,000। तो यहाँ पर x, अच्छा पॉइंट में नहीं आ रहा है, राउंड में ही आ रहा है, 1,10,000 डिवाइडेड बाई 0.4, तो 2,75,000, ठीक है। तो हम लोग का अगर 2,75,000 का सेल करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट तो उसमें तो कोई चेंज होता ही नहीं है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से चेंज होगा, वो तो टोटल में चेंज होगा, तो एक्स के हिसाब से चेंज हो जाएगा, बाकी तो हमारा यूनिट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यही वाला लगेगा। तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 2,75,000। अगर इतना सेल करेंगे तो हम लोग का 30% जो है, सॉरी 15% यानी 30,000 का प्रॉफिट अर्न हो सकता है। देखो समझ में आया ये वाला पॉइंट, हाँ। अब थर्ड नंबर देखते हैं क्या बोला। मिस्टर एक्स एस्टिमेट दैट इवन इफ ही क्लोज्ड द डोर्स ऑफ बिजनेस, बोल रहा है कि वो सोच रहे हैं कि अपना बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, और अगर बंद कर भी देते हैं, बंद करने के बाद भी कौन सा कॉस्ट जल्दी से खत्म नहीं होता है, बोलो। अगर हम पेन नहीं प्रोडक्शन करेंगे मेटेरियल का खर्चा नहीं लगेगा, लेकिन फैक्ट्री जहां पर लगा हुआ था, रेंट का एग्रीमेंट जब तक खत्म नहीं होता रेंट चलेगा। अच्छा ठीक है, चलो रेंट मान लेते हैं कि ओनर के साथ बात हो गया, हम लोगों ने उसको खत्म कर दी, लेकिन मान लो मैंने लोन लिया था बिजनेस करने के लिए, तो अभी बिजनेस नहीं करेंगे तो क्या इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, ये मेरा फिक्स्ड है, इंटरेस्ट तो मुझे देते जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखो, अगर ये अपना बिजनेस बंद कर देते हैं, यहाँ बोल रहे हैं ही वुड इनकर 25,000 एक्सपेंस पर ईयर, तो इसका मतलब ये इनका ऐसा फिक्स्ड एक्सपेंसेस है जो कि अनअवॉइडेबल है, ठीक है। कुछ फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा हो सकता है कि अवॉइडेबल, जैसे मान लो रेंट का एग्रीमेंट हम लोग का खत्म हो रहा था और हम लोगों ने बिजनेस बंद किया, तो शायद वो मेरा कंटिन्यू ना हो, लेकिन इंटरेस्ट, अब मेरा लोन का अगर ड्यूरेशन चल रहा है तो वो तो खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो बोल रहा है देखो 25,000 एक्सपेंस ये बिजनेस चालू रखे या बंद रखे, इनको देना ही पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मली कौन सा एक्सपेंस हमें बिजनेस बंद होने पे भी देना पड़ता है, फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट का इनका दो पार्ट हो जाता है, एक होता है अवॉइडेबल और एक होता है अनअवॉइडेबल, कुछ भी कर लो बंद नहीं होने वाला, और एक होता है कि अगर कोशिश करे तो शायद बंद हो जाए, लाइक रेंट वाला, ठीक है। हमारा 3 साल का एग्रीमेंट था, 1 साल हुआ, अब हम लोग कुछ भी उनसे बात करके नेगोशिएशन करके अगर उसको क्लोज कर दिया जा सकता है, तो वही देखो जैसे कि
जब कोविड का टाइम हुआ था तो कितने लोगों का लोन चल रहा था, लेकिन कितने लोगों का काम भी चला गया, बिजनेस बंद था। तो कभी ऐसा न्यूज थोड़ी ना है कि लोन नहीं देना पड़ेगा। हाँ, इंटरेस्ट का कम ज्यादा हो सकता है कि ठीक है ऐसा सिचुएशन है तो इंटरेस्ट को बहुत से सेक्टर में क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। ठीक है, रेंट के लिए भी बोला गया था कि अभी तुरंत नहीं दे पाते हैं तो 3 महीने 4 महीने बाद कभी भी टोटल करके हम लोग रेंट दे सकते हैं, ऐसा सब न्यूज आया था। लेकिन देखो ऐसा कभी नहीं बोला ना गवर्नमेंट ने कि देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो दूसरे लोगों का अर्निंग है, तो दूसरे लोगों का अर्निंग तो बंद नहीं हो सकता है ना। तो ये देखो वही बोल रहा है 15,000 एक्सपेंसेस पर ईयर होगा ही होगा अगर वो बिजनेस कर बंद भी कर देते हैं। अब बोल रहा है एट व्हाट सेल्स वुड ही बी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग हिज बिजनेस अप। ठीक है, बोल रहा है कि कितना ऐसा सेल करना चाहिए। अब देखो अगर मेरा 25,000 का खर्चा होगा, बिजनेस चले तो भी होगा, बिजनेस ना चले तो भी होगा, तो इस खर्चे को हम कैसे निकाल सकते हैं, सेल करके। ठीक है, अगर मेरा ऐसा खर्चा हो रहा है जो हम बिजनेस करें तो भी मुझे देना है, नहीं करते हैं तो भी मुझे देना है, तो इससे अगर मुझे ऐसे लगता है तो मुझे बिजनेस बंद नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर हम ऐसा सोच रहे कि फिर हम बिजनेस बंद नहीं करेंगे, जैसे मान लो मेरा रेंट है 12,000 यहाँ का, ठीक है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर हम सोच रहे हैं कि इसे बंद कर देते तो भी ना मुझे भी 5 साल तक 12,000 देते ही जाना है, मेरा ऐसा ही एग्रीमेंट है। अब हम सोच रहे हैं कि 6 स्टूडेंट को 2,000 करके अगर ले लेते हैं तो मेरा 12,000 का क्या हो जाएगा, हर महीने का रिकवरी हो जाएगा। तो मुझे मिनिमम कितने स्टूडेंट को पढ़ाना पड़ेगा, अगर हम 2,000 करके चार्ज करते हैं तो मुझे मिनिमम कितना स्टूडेंट को पढ़ाना, 6 स्टूडेंट को। तो अगर ये हम कर पाते हैं तो क्यों ना हम 6 स्टूडेंट को पढ़ा ही दे, कम से कम मेरा 12,000 घर से तो नहीं जाएगा। तो अगर 7 पढ़ा देते तो बेटर है, वो तो मेरा रिकवरी होगा। ठीक है, एक्स्ट्रा रिकवरी हो जाएगा 2,000 का। लेकिन अगर मुझे 12,000 कैसे भी करके देना ही है तो उसके बाद अगर हम ऐसा सोच रहे हैं ठीक है फिर बंद नहीं करके मुझे जो है पढ़ाते रहना चाहिए, तो मिनिमम कितने लोगों को पढ़ाते रहना चाहिए, 6। उससे ज्यादा पढ़ाएंगे तो कोई नुकसान नहीं, उससे कम पढ़ाएंगे तो नुकसान है। अगर मेरे पास 6 स्टूडेंट नहीं आता है तो फिर तो मुझे बंद ही कर देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मेरा अगर उसके साथ वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ेगा ना, क्योंकि जैसे ही हम फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर करने का सोचेंगे, जैसे हम क्लासरूम खोलेंगे तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट लाइक ये फैन चल रहा है, ये चल रहा है, ये सब तो ऑटोमेटिकली इसके साथ होता जाएगा। तो यहाँ पर वही बोल रहा है मिस्टर एक्स एस्टिमेट दैट इवन इफ ही क्लोज डोर ऑफ बिजनेस ही वुड इनकर 25,000 एज एक्सपेंस पर ईयर, एट व्हाट सेल्स वुड ही बी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग हिज बिजनेस अप। कितना कम से कम सेल होने से उनको बिजनेस खुला रखना चाहिए, अदरवाइज बंद कर देना चाहिए, मतलब ये वाला आंसर पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तुम लोग कैसे निकालोगे, ये फिर हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट हो गया वन टाइप ऑफ। ठीक है, ये तो फिक्स्ड कॉस्ट ही हुआ जो हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, बीईपी चाहिए। अभी मैंने क्या दिखाया, 12,000 अगर रिकवर कर लेंगे तो मेरा 12,000 का रेंट पे हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, बीईपी नहीं चाहिए। ये कंसेप्ट तो मुझे यही बता रहा है, मुझे नो प्रॉफिट, एटलीस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन चाहिए, कम से कम मुझे 12,000 का चाहिए। क्यों, तब हम अपना रेंट जो है घर से मुझे नहीं देना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मुझे यहाँ पर बेसिकली घुमा फिरा के क्या पूछ रहा है, बीईपी पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा सेल होना चाहिए जिसमें हम लोग अगर मतलब बिजनेस में अगर मुझे 25,000 पे करते ही जाना है, कैश आउटफ्लो करते ही जाना है, तो मुझे कितना ऐसा सेल करना चाहिए ताकि हम ये खर्चे को रिकवर कर पाए। ठीक है, तो ये पूछ रहा है। और अदरवाइज ये नहीं कर पाते हैं तो हमें बंद कर देना चाहिए। तो देखो कैसे करके कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट इफ बिजनेस इज लॉक्ड अप। मतलब बिजनेस अगर बंद हो जाता है तो कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट अवॉइडेबल है। देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितना था इस क्वेश्चन में, देखो 80,000। ठीक है, अच्छा 80,000 में कौन सा ऐसा फिक्स्ड कॉस्ट है जो हम लोग का बिजनेस चालू रखो बंद रखो देना पड़ेगा, 25,000। तो अवॉइडेबल कितना हो गया, बाकी बचा हुआ 55,000। मतलब ये ना बिजनेस चलने से तो ही लगेगा, नहीं तो नहीं लग सकता है। लेकिन ये वेरिएबल नहीं है, लेकिन ये ऐसा फिक्स्ड कॉस्ट है जो कि बिजनेस रनिंग होगा तो ही हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज हम लोग चाहे तो इसे अवॉइड करके चल सकते हैं। ठीक है, अब लिखेंगे मिनिमम सेल्स रिक्वायर्ड टू मीट दिस कॉस्ट इज, यहां पर हम लोग लिखते हैं चलो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, मतलब ब्रेक इवन वाला निकाल लेंगे। अच्छा
पीवी रेशियो हम लोग का क्या होगा, पीवी रेशियो तो देखो यही रहेगा क्योंकि बिजनेस तो वही है। पीवी रेशियो हम लोग का क्या रहेगा 40%, क्योंकि बिजनेस में तो हमारा कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ना तो वेरिएबल कॉस्ट में ना तो सेल्स में, ठीक है। मतलब सेल्स पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में तो कोई चेंज नहीं बोला है, तो सेल्स पर यूनिट अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज नहीं है तो कंट्रीब्यूशन भी वही होगा, पीवी रेशियो भी वही होगा। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हम लोग को यहाँ पर कौन सा फिक्स्ड कॉस्ट लगाना पड़ेगा, 55 या 25। एक बार फिर से देख लो, क्वेश्चन में बोला था if he closed the door of business he would incur 25,000 as expense per year, at what sales would he be better off by locking up his business up, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 25,000 का जो है खर्चा हमें देना ही पड़ेगा, ये हम लोग का क्या हो जाता है, ये हम लोग का हो गया फिर अनअवॉइडेबल, ठीक है, अनअवॉइडेबल। अच्छा हाँ, थोड़ा सा देखो मेरे बोलने में थोड़ा सा शायद मिसमैच हो जाएगा, थोड़ा सा गलत हो गया। देखो ये ठीक है, अनअवॉइडेबल अवॉइडेबल हम लोगों ने सही आइडेंटिफाई किया है, लेकिन मुझे एक चीज बोलो, ये तो मुझे देते जाना ही है, मेरा बिजनेस चले या ना चले, लेकिन ये तो मेरा बंद होने वाला था ना। अगर हम बिजनेस बंद कर देंगे तो मेरा 55,000 क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो अगर हम बिजनेस चालू कर देते हैं तो मेरा एक्स्ट्रा कौन सा खर्चा लगेगा, ये वाला कि ये वाला, ठीक से सोच के बताओ। ये मुझे देते जाना है, चाहे मेरा बिजनेस बंद हो चाहे मेरा बिजनेस चलता रहे, लेकिन अगर हम बिजनेस को चालू कर देते हैं, क्योंकि मुझे बोला है कि बताओ वो कौन सा सेल है, कितने अमाउंट का सेल है जो करने पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपना खर्चा करते हैं, एट व्हाट सेल्स वुड ही बी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग अप हिज बिजनेस। मतलब अगर हम लोग 25,000 रिकवर करने का सोचना चाहिए या 55,000, बिजनेस को चालू करने से कौन सा रिकवर करने, 55,000 रिकवर करने का सोचना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यही तो मेरा इनकट होगा, क्योंकि ये तो देखो सेल करके रिकवर करने का सोचे क्यों, क्योंकि ये तो मेरा वैसे भी मुझे देना है, और बंद करो तो भी मुझे देना है, चालू रखो तो भी मुझे देना है, ये मेरा आउटफ्लो तो होते ही रहेगा। लेकिन हम सोच रहे हैं कि अगर बिजनेस को बंद ना करके बिजनेस को चालू कर देते हैं तो मेरा कौन सा खर्चा एड ऑन हो जाएगा, 55,000। तो मुझे ये खर्चा क्या करना पड़ेगा, निकालना, क्योंकि अगर हम बंद करते हैं तो मेरा तो ये खर्चा नहीं होगा, तो पहले ये खर्चा मुझे रिकवर करना पड़ेगा। अगर हम ये खर्चा रिकवर कर लेते हैं उसके बाद सोचेंगे कि ये खर्चा रिकवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो हम लोग 25,000 से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, मतलब यहाँ पर कौन सा वाला लेना पड़ेगा हम लोग को, अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट, लिख लो, अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, अवॉइडेबल, क्योंकि ये मेरा खर्चा को जो है इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसी वजह से हम लोग ये वाला लेंगे, 25,000 से नहीं इन कंपेयर कर सकते, क्योंकि वो तो मुझे वैसे भी देना है, ठीक है। और अगर मेरा ये सेल और भी ज्यादा हो जाएगा तो हो सकता है फ्यूचर में हम 25,000 भी पे करना स्टार्ट कर दे बिजनेस से, ठीक है। तो ये डिवाइड करने से कितना आ रहा है, हाँ, तो कम से कम इतना मुझे सेल करना पड़ेगा। इससे अगर 1 रुपए भी कम होगा तो फिर मुझे बिजनेस चालू नहीं करना चाहिए। क्यों, अगर मेरा इससे कम हो जाएगा तो मेरा क्या लॉस हो जाएगा कि हम ये वाला खर्चा जो है पे नहीं कर पाएंगे और मेरा खर्चा बढ़ जाएगा, क्योंकि बिजनेस बंद रखेंगे तो कम से कम सिर्फ तो मुझे 25,000 ही देना पड़ेगा, और बिजनेस चालू रखेंगे तो मुझे कितना देना पड़ेगा, 55 और 25, 80,000 पूरा मुझे पेयर करना पड़ेगा। तो पहले ये तो मेरा अवॉइडेबल है, बोल रहा है कि बिजनेस अगर बंद हो गया तो ये खर्चा मेरे अकाउंट से हट जाएगा, मुझे ये नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ ये देना पड़ेगा। अब इस खर्चे को रिकवर करने के लिए मुझे कितना सेल करना पड़ेगा, 1,37,500, तो ये खर्चा मेरा पूरा रिकवर होकर 0 हो जाएगा। अब मेरा कितना खर्चा चल रहा है, 25। अब अगर मेरा बिजनेस अच्छे मोड में स्टार्ट हो गया तो मेरा 25 भी कभी ना कभी फ्यूचर में जाके क्या होगा, रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग 25 से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, हम लोग को इससे कंपेयर करना चाहिए, नहीं तो लॉजिक तो गलत हो जाएगा, ये तो मुझे वैसे भी देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कंक्लूजन में लिखो, मिस्टर एक्स विल बी बेटर ऑफ बाय लॉकिंग हिज बिजनेस अप, locking his business up if the sales is less than 1,37,500। मतलब अगर 1,37,500 से कम सेल कर रहे हैं
तो इनको अपना बिजनेस क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। बेटर ये है कि बंद कर दे, क्योंकि बंद करने से सिर्फ 25 ही लगेगा। अगर ये चालू कर देते हैं, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है, पूरा पूरा 55 फिर से लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे बेटर ऑप्शन है कि ये अगर 1,37,500 से थोड़ा भी कम सेल करते हैं, लेस करते हैं, तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा, बंद कर देना चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ 25,000 का ही खर्चा चलता जाएगा। और जैसे ये पूरा बिजनेस चालू करेंगे ना, इनका पूरा का पूरा 80,000 एप्लीकेबल होते रहेगा, मतलब दोनों को मिला। तो और इसको रिकवर करने के लिए हमें ये खर्चा करना, क्योंकि ये मेरा अवॉइडेबल है। तो अवॉइडेबल वाले को रिकवर करेंगे तो ही सोचेंगे ना अनअवॉइडेबल वाला रिकवर होगा या नहीं होगा। वो तो बात का बात है, वो तो लग गया सो लग गया। अब ये मान लो लोन है, ठीक है, ये मान लो क्या है, लोन। और ये मान लो हम लोग का रेंट है, ठीक है, रेंट ऐसा ही एग्रीमेंट हुआ है कि बोल रहे ठीक है आपको रेंट नहीं देना पड़ेगा। अब अगर हम चालू करेंगे तो मुझे रेंट देना पड़ेगा, ये तो मेरा इंटरेस्ट है, बैंक तो मुझे नहीं छोड़ेगा, बैंक बोलेगा ठीक है मुझे इंटरेस्ट देते जाओ। अब ये अनअवॉइडेबल है, तो मुझे सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा, रेंट का पैसा दे पाए कि जो इंटरेस्ट का पैसा। इंटरेस्ट तो मुझे वैसे ही देना है, अगर मुझे बिजनेस चालू रखना है मुझे पहले सोचना पड़ेगा कि हम रेंट रिकवर कर पा रहे हैं कि नहीं। तो बिजनेस ऑन करके क्या करेंगे, बैठे बैठे इसी को ही कैसे कैसे भी करके देने का कोशिश करेंगे। तो इसीलिए ये 55,000 से हमें सोचना चाहिए। ठीक है चलो, ये वाला आई थिंक समझ में आ गया। हम लोग 10th नंबर वाला करते थे। इसमें क्या बोला है, a company had incurred fixed expenses 4,50,000 with sales of 15 lakh and earned a profit of 3 lakh during the first half year। मतलब 6 मंथ्स का बोला है, ठीक है, 6 मंथ्स का बोला है कि फिक्स्ड एक्सपेंस कितना है 4,50,000 with sales of 15 lakh and earned a profit of 3 lakh। in the second half it suffer a loss 1,50,000। ठीक है, सेकेंड हाफ में इनका लॉस हो रहा है। अच्छा, अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन, द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। ठीक है, मतलब ये जो डेटा था इसके बेसिस पे पीवी रेशियो निकालो, बीपी निकालो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो। ठीक है, फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। तो तुम लोग डेटा एक बार लिख लो कॉपी में, फिर पीवी निकालना है, बीपी निकालना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है। फिक्स्ड एक्सपेंसेस है 4,50,000, सेल्स है 15 लाख और प्रॉफिट है 3 लाख। प्रॉफिट है 3 लाख, लिख लेते हैं फर्स्ट हाफ का। ठीक है, तो ये देखो 10th नंबर में फर्स्ट हाफ। अच्छा, फाइंड आउट क्या क्या करना है, लिख लो, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ठीक है, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अच्छा, फर्स्ट हाफ में देखो हमें डिटेल्स दिया है फिक्स्ड कॉस्ट का। फिक्स्ड कॉस्ट दिया है 4,50,000। ठीक है, अच्छा उसके बाद सेल्स दिया है 15 लाख, सेल्स दिया है 15 लाख। प्रॉफिट, प्रॉफिट दे दिया है 3 लाख। और फाइंड आउट करने बोला है पीवी रेशियो कितना होगा, बीपी कितना होगा, और एक क्या बोला है, बीपी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बीपी कितना होगा और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पहला क्वेश्चन हम लोग को ये पूछा, तो बोलो क्या क्या आंसर आएगा। मार्जिनल कॉस्ट का इक्वेशन सोचो, वहां से तुम लोग को कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। मार्जिनल कॉस्ट का इक्वेशन सोचो, उसमें कंट्रीब्यूशन दोनों साइड है 50% पीवी रेशियो। মার্জিনাল কস্টটা ইকুয়েশন না পার ইউনিট বেরোবে না, বিপি সেলসে বের করতে, যদি না দেয় তাহলে সেলসে বের করতে। বিপি মানে ফিক্সড কস্ট বাই পিভি, হ্যাঁ ফিক্সড কস্ট বাই পিভি। 9 लाख। अच्छा देखो, हम लोग पहले कंट्रीब्यूशन निकाल लेते, तब ना निकालेंगे पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन कैसे आएगा, देखो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट।
तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, और सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या सिखाया था मैंने, कंट्रीब्यूशन। तो ये दोनों को मिला के भी तो हमें क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। और क्वेश्चन में इस बार हमें ये डेटा गिवन है। नॉर्मली अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन किया था कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करने के लिए, उसमें हम लोगों ने सेल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट का यूज किया था। यहाँ पर जो डेटा गिवन है उसमें हमें ये यूज करना पड़ेगा, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, तो ही हमें कंट्रीब्यूशन मिलेगा। देखो हम लोग को प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों दिया हुआ है यहाँ पर। ये रहा प्रॉफिट 3 लाख और फिक्स कॉस्ट 4.5 लाख। लिखो कंट्रीब्यूशन है 6, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। प्रॉफिट है हम लोग का 3 लाख और फिक्स्ड कॉस्ट है हम लोग का 4,50,000। अच्छा, तो ये आ जाएगा 7,50,000 कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, अच्छा अब कंट्रीब्यूशन आ गया तो अब एक एक करके तो कैलकुलेट हो ही जाएगा। अब निकाल लो पीवी रेशियो। पीवी रेशियो क्या होगा, कंट्रीब्यूशन, अब ये टोटल कंट्रीब्यूशन है तो हम लोग टोटल ही लिख लेंगे। तो नीचे सेल भी हमें टोटल वाला देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। अगर पर यूनिट होता है तो पर यूनिट लिखते हैं। ये 15 लाख पे है तो 15 लाख इंटू 100, पता है 50%। 50% पीवी रेशियो हो गया, पहला आंसर निकल गया। बीपी अब तो एक एक निकल ही जाएगा, यही थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम था। अब बीपी देखो, बीपी सेल्स में ही निकलेगा, जो भी हमारे पास डेटा यूनिट में नहीं निकल सकता है। तो बीपी क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, बार बार लिखने से क्या होगा, तुम लोग को याद हो जाएगा फॉर्मूला क्या। फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग का है 4,50,000 है। 4,50,000 डिवाइड 50%, 9 लाख रुपीज में आएगा। ठीक है, रुपीज ही लिखना है। बाई चांस अगर 9 लाख यूनिट लिख दोगे, ठीक करके आने के बाद भी पूरा काट देगा। ठीक है, ये 9 लाख हो गया। अच्छा, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकाल सकते हैं, एक्चुअल सेल्स से अगर हम लोग ब्रेक इवन सेल्स को हटा देंगे तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। एक्चुअल सेल्स तो हमें गिवन है कितना, टोटल 15 लाख का सेल है और ब्रेक इवन सेल्स है 9 लाख का। तो दोनों का डिफरेंस जितना आ रहा है वही हम लोग का मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाएगा, 6 लाख। बस इसमें तुम लोग को यही ध्यान रखना था कि हम लोग कंट्रीब्यूशन कैसे निकाले, बाकी तो सब लाइन बाय लाइन यूज्ड फॉर्मूला ही है, याद हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो हम लोग का आंसर आ रहा है 6 लाख। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हमें बोला है सेकेंड क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर द सेकेंड हाफ। सेकेंड हाफ के लिए, सेकेंड हाफ में सिर्फ एक ही चीज बताया है कि लॉस कितना था, 1,50,000। एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर द सेकेंड हाफ, सेकेंड हाफ में हमें कितना सेल करना चाहिए, एज्यूमिंग दैट सेलिंग प्राइस एंड फिक्स्ड एक्सपेंस रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ईयर। मतलब पहले जितना था उतना ही। पहले फिक्स्ड कॉस्ट कितना था, 4.5 लाख, अभी भी फिक्स्ड कॉस्ट कितना रहेगा, 4,50,000 ही रहेगा, क्योंकि बोल रहा है फिक्स्ड एक्सपेंस रिमेन अनचेंज। और सेलिंग प्राइस भी रिमेन क्या बोल रहा है, अनचेंज रहेगा। प्राइस मतलब पर यूनिट जो है दिया नहीं है, लेकिन बोल रहा है फर्स्ट 6 मंथ्स हम लोगों ने जितना भी करके सेल किया था अभी भी हम लोग उतना करके ही, पहले का 10 रुपए पर यूनिट था, अभी भी 10 रुपए पर यूनिट होगा, लेकिन पूछ रहा है कितना क्वांटिटी में हम लोग सेल करें। ठीक है, फिक्स्ड रिमेन अनचेंज फॉर द सेकेंड हाफ। ठीक है, एक्सपेक्टेड सेल्स वॉल्यूम फॉर द सेकेंड हाफ, कितना सेल्स वॉल्यूम में सेल किया गया था, अगर फिक्स्ड कॉस्ट भी उतना ही था, सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी उतना ही था। कैसे पता करेंगे, क्योंकि हमें लॉस दे दिया है। सेकेंड हाफ में हमें बता दिया है सेल करने के बाद लॉस हुआ है, फिक्स्ड कॉस्ट भी बता दिया, पूछा है कि कितना सेल हुआ था फिर। ठीक है, ये बताना। तो देखो कैसे होगा। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या गिवन है, देखो सेकेंड वाले क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है लॉस। लॉस दिया हुआ है 1,50,000 सेकेंड हाफ का लॉस दिया हुआ है 1,50,000। ठीक है, अच्छा सेलिंग प्राइस जो है ये बता दिया है क्वेश्चन में हमें कि सेम एज फर्स्ट हाफ ईयर, सेम एज फर्स्ट हाफ ईयर। ठीक है, और फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी बोला है सेम। तो फिक्स्ड एक्सपेंस सेम है, कितना है वो तो डेटा पता है तो लिख लेंगे, ये तो पता नहीं है तो इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है। तो 4.5 लाख। ठीक है, फिक्स्ड एक्सपेंस पहले भी 4.5 लाख था, अभी भी बोल रहा है 4.5 लाख ही है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को पूछ रहा है कि सेल्स कितना होगा। तो ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग का इक्वेशन है उसको यूज करो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है,
प्रॉफिट होता है, यहाँ लॉस है तो हम लोग लॉस लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो क्या पुट करने से आंसर आ सकता है। हमें सेलिंग प्राइस, सेल्स क्वांटिटी पूछा है, यानी सेल्स पूछा है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट हमें पता चल जाएगा, पीवी रेशियो, क्योंकि देखो हमें बोला है कि सेल सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट का हमें कुछ चेंजेस नहीं बोला है। तो पहले अगर पीवी रेशियो 50% था, पीवी रेशियो कैसे निकलता है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स करके। बोल रहे सेल मेरा पहले जैसा था वैसा ही है, और मेरा वेरिएबल कॉस्ट में मुझे कोई चेंजेस नहीं बोला है, तो कंट्रीब्यूशन भी उतना ही रहेगा। तो मेरा इस बार भी पीवी रेशियो कितना होगा? 50%। तो अगर हम मान लेते हैं कि हम लोगों ने एक्स का सेल किया है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 50% ऑफ क्या हो जाएगा? एक्स। और फिक्स्ड कॉस्ट तो हम लोग को बोल ही रखा है 4,50,000, और ये प्रॉफिट की जगह है ना लॉस, ठीक है। ये प्रॉफिट नहीं है, यहाँ पर हम लोग का लॉस है, तो नेगेटिव में दिखाना पड़ेगा 1,50,000, ठीक है। अच्छा, अब ये हम लोग का कितना हो जाएगा? एक्स 50% का मतलब होता है 0.50x। तुम लोग कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो अगर ऐसे नहीं समझ में आता है। ये देखो 50 डिवाइडेड बाई 100 करोगे 0.5x पता चल जाएगा। अच्छा, अब ये मेरा नेगेटिव है, 1,50,000 मेरा नेगेटिव है क्योंकि लॉस है। ये 4,50,000 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा। 1 माइनस 0.5 कितना होगा? 0.5 ही रहेगा, और ये एडजस्ट होके हो जाएगा 3 लाख एक्स। बहुत अच्छा बोलो, 6 लाख। हाँ, 6 लाख रुपीस का अगर सेल करते हैं तो ये सिचुएशन हुआ। 6 लाख रुपीस का सेल करने से ये सिचुएशन हम लोग का अराइज। और अगर तुम लोग चाहो तो ये इसको कंट्रीब्यूशन भी करके कर सकते थे। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट की जगह अगर तुम लोग कंट्रीब्यूशन लिख देते, ये तो इधर आके ऐड होके कितना आता है? ये 3 लाख आ जाता। अब कंट्रीब्यूशन हम लोग का कितना परसेंट था? 50%। तो 50% ऑफ कंट्रीब्यूशन किस चीज का होता है? सेल्स का ही तो होता है। 50% ऑफ एक्स इक्वल टू 3 लाख, 50% का मतलब भी तो वही 0.50 ही आएगा ना, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 लाख, तो एक्स इक्वल टू वही 3 लाख बाई 50% करोगे तो उसमें भी तुम लोग का 6 लाख ही आएगा। एक ही बात है। कंट्रीब्यूशन को मतलब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके कर सकते हो। यहाँ 2 बार लिखना पड़ा, वहां एक बार लिखना पड़ता, दोनों ही बात एक है। अच्छा, ये हम लोग का आ गया सेकेंड आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा है, द ब्रेक इवन पॉइंट एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर, ठीक है। अब होल ईयर बोला है, मतलब 6 मंथ्स को मिला के हमें ब्रेक इवन पॉइंट, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का पूरे ईयर का ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट कर, 100% ওপরে বের করতে হবে, মানে পুরো বছরের। ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है बोलो? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? पीवी रेशियो, ठीक है। अच्छा, पीवी रेशियो तो हम लोग का दोनों ही टाइम कितना था? 40% था, ठीक है। ये रेशियो तो 2 बार नहीं लिखेंगे, 40-40 लिखेंगे तो 80% हो जाएगा ना। हमें लिखना क्या है? 40% ही तो लिखना है। ऐसा नहीं है कि सेकंड फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ है तो 40-40-80 लिख दोगे, लेकिन ये तो हम लोग का 40%। अब फिक्स्ड कॉस्ट कितना लिखोगे ये बोलो? क्या सिर्फ 4.5 लाख लिखना चाहिए, या तुम लोग को क्या लगता है, या 4.5 4.5? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था कि देखो 6 मंथ्स का, यहाँ पर ये हमें क्या बोला था? ये हमें बोला था कि कितने दिन का है ये वाला? 6 मंथ्स का, ठीक है। ये हमें 6 मंथ्स का बोला। फिर हमें बोला कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में भी सेल हम लोग का जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो रिमेन अनचेंज्ड बोला, मतलब इतना ही रहा, ठीक है। मतलब फिर से हम लोग का 4.5 लाख का फिक्स्ड कॉस्ट हुआ। तो क्या 4.5 लाख और 4.5 लाख दोनों ले या फिर एक ले? दोनों लेना पड़ेगा, हाँ दोनों लेना पड़ेगा। क्योंकि देखो यहाँ पर बोला था कि पहले 6 मंथ्स का हम लोग का 4.5 लाख है, और नेक्स्ट 6 मंथ्स का उतना ही है जितना पहले था। ऐसा नहीं बोला। रिमेन अनचेंज्ड का मतलब वैल्यू अनचेंज्ड है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा फिक्स कॉस्ट इनकट नहीं हुआ। तब तो यहाँ पर बोलेगा ही नहीं कि मतलब अनचेंज वाला, ये बात बोलता ही नहीं। तब हम लोग 4.5 लाख से ही कर सकते थे। तो यहाँ पर हमें 4.5 लाख प्लस 4.5 लाख करना पड़ेगा। अच्छा, এটা 50, হ্যাঁ আমি 40 লিখে দিয়েছি, 50 ছিল 50%, और यहाँ पर 4.5, 9 लाख का 50%, 18 लाख। 18 लाख हम लोग का बीपी होता है, और शायद मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है। ये देखो
मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द होल ईयर, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे निकलता है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स फॉर होल ईयर तो हम लोगों ने निकाल ही लिया, ये तो होल ईयर का है। होल ईयर का सेल बोलो कितना है मतलब दोनों ऐड हो जाएगा। ए जी 6 लाख, ये 6 लाख जो सेकेंड हाफ में था, और फर्स्ट हाफ में कितना था, कहाँ चला गया, 15 लाख। तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, 15 लाख और यहाँ पर कितना होगा 6 লাখ, দুটো অ্যাড করব না আমরা পুরো বছরের। তো তাহলে প্রথম 6 মাসের আমাদের যত ছিল প্লাস এইবারে যতটা হবে। पॉइंट की ब्रेक इवन से হ্যাঁ বলো। ब्रेक इवन पॉइंट की ब्रेक इवन सेल्स বলা যায়। হ্যাঁ ব্রেক ইভেন পয়েন্টটা যদি আমি রুপিসে ফাইন্ড আউট করি তাহলে ওটা ব্রেক ইভেন সেলস। ব্রেক ইভেন পয়েন্ট ইন ইউনিট যদি হয়, এখানে আমি ইউনিট যদি লিখি তাহলে ওটা কোয়ান্টিটি বলবে, আর যদি ব্রেক ইভেন পয়েন্টটাকে আমি রুপিসে ফাইন্ড আউট করছি তাহলে ওটা আমাদের ব্রেক ইভেন সেলস হয়ে যাবে। ঠিক আছে ম্যাম। कत আসছে 3 लाख আসছে। ये देखो ना बीएस इतना हो गया, एक्चुअल सेल्स मतलब तो हमें दोनों साल का टोटल करना पड़ेगा। दोनों साल का टोटल कितना लिखेंगे, एक तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कितना 15 लाख, और एक हम लोगों ने निकाला अभी कितना 6 लाख। तो ये 15 लाख प्लस 6 लाख, ठीक है, माइनस 18 लाख कितना हो जाएगा 21 माइनस 18 9 लाख, ठीक है। तो 9 लाख आंसर आएगा। ओ सॉरी 3 लाख होगा, ये वाला 9 लाख। কি করে যাচ্ছে এত ছোট জায়গা, যখনই ব্রেক করছে তখনই। अच्छा ठीक है, देखो अब नेक्स्ट हमें बोला है 11th नंबर में, देखो क्या बोला है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय स्टार लिमिटेड। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है, टोटल कॉस्ट दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अब देखो यूनिट में भी दिया है, ठीक है। अब ब्रेक इवन सेल्स भी यूनिट में दिया है। रिक्वायर्ड कैलकुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट पीवी रेशियो बीपी सेल्स इन रुपीस एंड फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, ये सब निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट करने से ही तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन सेल्स ना नहीं पता है, टोटल कॉस्ट तो पता है 1,93,750। तो सेल्स निकालना पड़ेगा, क्या सेल्स निकाल सकते हो না 100 ধরলে এখানে প্রবলেম হবে, আমাদের পার্সেন্টেজে তো কিছু দেয়নি। ये देखो ना एक्चुअल सेल्स का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन सेल्स प्लस एमओएस मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल तो हमें दे दिया है, बीईएस निकाल लेंगे, कैसे निकालेंगे, बीई सेल्स का यूनिट तो दे दिया है। अब क्या मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूनिट निकाल सकते हैं, यूनिट दे दिया है, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो नहीं पता चलेगा कितना यूनिट करके बेचे थे, उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ब्रेक इवन सेल्स पता चलेगा। मतलब सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, बोलो निकलेगा कि नहीं, इससे इसको डिवाइड करोगे तो निकल जाएगा ना, इतना रुपए का सेल हुआ इतना यूनिट बेच के, तो एक एक यूनिट कितने में बेचे थे वो निकाल लोगे, पर यूनिट मिल जाएगा। अब उस पर यूनिट को इस पे मल्टीप्लाई कर लोगे तो ब्रेक इवन सेल्स मिल जाएगा, फिर इसको और इसको ऐड कर दोगे तो एक्चुअल सेल्स मिल जाएगा, और उसको टोटल कॉस्ट से लेस कर दोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे सीक्वेंस में कर सकते हो। लिख लो क्या क्या डेटा हमें दिया हुआ है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 1,87,500, ठीक है। अच्छा इसके बाद बोला है पीवी रेशियो बीपी सेल्स और फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 1,93,750 और मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट में है 3750 यूनिट, और बीईएस 1250,
देखो यहाँ बोला है बीईएस, लेकिन आंसर किस में दिया, यूनिट में दिया है, तो ऐसा ना कुछ फिक्स नहीं है। ब्रेक इवन, अब अगर मुझे यूनिट में दिया तो उसे हम लोग नॉर्मली तो सेल्स ही बोलेंगे ना, यूनिट में दिया है तो हम लोग ये सेल्स निकला है क्वांटिटी, बात इतना ही है। सेल्स को हम लोग क्वांटिटी में बता रहे हैं, रुपीज में नहीं बता के। अब अगर ये बीपी लिख देता है तो भी करेक्ट है, बीईएस लिख देता है तो भी करेक्ट है, प्रेजेंटेशन किस में है वो देख के हमें समझना है कि ये क्वांटिटी दिया है वो तो यूनिट देख के, अगर इसके आगे रुपीस लिखा हुआ रहता तो वो रुपीस हो जाता। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले निकालते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, कैसे निकाल लेंगे, ये देखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल्स डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट, ये करने से ही तो हमें पता चल जाएगा हम लोगों ने कितना सेल किया। 187,500 रुपीज का सेल कर दिया, और कितना यूनिट बेचा था, 3750 यूनिट, तो एक एक यूनिट कितना करके बेचा, হ্যাঁ ওটা তুমি পুরো ক্যালকুলেট করে বলেছো, এটা মানে কত আসছে, কম আসবে, এতটা আসবে 50, এটা হচ্ছে पर यूनिट। ठीक है, মানে एक यूनिट सेल करके कितना रुपए मिलता है, 50 सेलिंग प्राइस पर यूनिट। अब इससे निकालो कि ब्रेक इवन सेल्स कितना होगा, ब्रेक इवन सेल्स, अब यहाँ पर लिखो इन रुपीस। ठीक है, तो 1250 यूनिट भी हम लोग कितने में बेचे होंगे, क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस थोड़ी ना चेंज होता है, हम लोग सेल्स को अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं, यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर यूनिट हमारा चेंज थोड़ी ना होगा, ये तो इतना ही रहेगा। तो सेल्स कितना हो रहा है, बीपी सेल्स 62,500, अच्छा 62,500 हम लोग का हो गया है ब्रेक इवन सेल्स। अब हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल्स पता है, ब्रेक इवन सेल्स भी पता है, अब दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक्चुअल सेल्स। लिखो एक्चुअल सेल्स, एमओएस प्लस बीईएस। एमओएस है 1,87,500, बीईएस है 62,500। अरे अच्छा 2,50,000 एक्चुअल सेल्स हो गया। अब पहला क्वेश्चन पूछा था कि बताओ प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट लेस कर देंगे ना सेल्स से, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इक्वल सेल्स माइनस कॉस्ट, मतलब टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। वन 193,750, 56,250। ठीक है, तो देखो उसी इक्वेशन से ही कैलकुलेट हो गया है ना। तो ये तो देखो नॉर्मल, हमें अपना बेसिक सेल्स लगाने से हम लोग पता कर लेंगे कि यूनिट कैसे निकलेगा। अब हम लोग का प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को इसी में पूछा है पीवी रेशियो बताओ, तो पीवी रेशियो जैसे ही सोचा, पहले हम लोग सोच लेंगे। ठीक है, करना क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स, क्या हमारे पास सेल्स का डेटा है, हाँ है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन निकाल पाएंगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करने से होगा, लेकिन यहाँ क्या वेरिएबल कॉस्ट है, नहीं है, तो पीवी रेशियो कैसे निकालेंगे बोलो, पीवी रेशियो और किसी के साथ भी रिलेट होता है बोलो, सोचो, बीईएस, एमओएस, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला सोचो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय, अरे इतना बार किए, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, बीईएस पता है, पता है बीईएस अभी तो निकाला, फिक्स्ड कॉस्ट पता है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता है, चलो फिर फंस गए, फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं पता, टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो कुछ तो करना पड़ेगा ताकि हम लोग टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट निकाल पाए। अच्छा, कैसे निकालेंगे फिर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से सोचो कुछ, फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या होता है, यूनिट बताया है, देखते हैं कुछ निकल सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ब्रेक इवन सेल्स टोटल कॉस्ट, बीपी, बीपी निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट, अच्छा टोटल कॉस्ट में मेरा फिक्स्ड और वेरिएबल इंक्लूड होगा, लेकिन इसमें से भी कैसे निकाले, अच्छा देखते हैं कैसे निकालेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये हम लोग का पीबी रेशियो हो गया। ठीक है, बीपी सेल्स, फिक्स्ड कॉस्ट,
अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का एक फॉर्मूला होता है ना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो नहीं होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, है ना, तो उससे निकल जाएगा ना, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। इसमें देखो दो नोन फिगर होने से तो एक अननोन निकल जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क है। प्रॉफिट तो हम लोग को पता है, प्रॉफिट हम लोगों ने अभी निकाला ना 56,250, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी पता है, ये गिवन है, यहाँ से पीवी रेशियो निकलेगा, ठीक है, तो इसको यूज करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी है 30%। प्रॉफिट आया 56,250, ठीक है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग का आ रहा है 1,87,000, ये तो गिवन ही था क्वेश्चन में, 1 लाख है 1,87,500 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो पीवी रेशियो निकल जाएगा 30%। पीवी रेशियो इक्वल टू 56,250 डिवाइडेड बाय 187,500, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये इसके नीचे आ जाएगा, मैंने एक स्टेप जंप कर दिया है, तो यहाँ पर हम लोग का आएगा 30%। अब देखो यहाँ इंटू 100 करने से परसेंटेज आएगा, ठीक है, वैसे तो ये कैलकुलेट करने से आ रहा है 0.30, और इसमें अगर हम लोग 100% मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर हम लोग का परसेंटेज में निकल जाएगा, ठीक है, तो ये हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया पीवी रेशियो, ये पूछा था। अब शायद एक एक करके आराम से निकल जाएगा। पीवी रेशियो के बाद पूछा है बीपी सेल्स। बीपी सेल्स तो हम लोगों ने पहले ही निकाल लिया, देखो यहाँ पर कर रहे थे तो बीपी सेल्स हम लोग का पहले निकल गया, हाँ 62,500। अब इसको यूज करके फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हैं ना, बीपी सेल्स हम लोग ना पहले ही निकाल दिए तो और नहीं निकालने का जरूरत है। फिक्स्ड कॉस्ट पूछा है तो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकालेंगे, बीईपी सेल्स इक्वल टू क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो अभी अभी पता कर लिया हम लोगों ने, है 30%, और बीपी 62,500, तो फिक्स्ड कॉस्ट 62,500 इंटू 30%, अच्छा 18,750, ठीक है 18,750, वो चल रहा है 18,750, ये हम लोग का फिक्स्ड कॉस्ट होता है। इस तरीके से फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना है। ये हम लोग का था 11, সবগুলোই ক্যালকুলেট করলাম, বিপিটা আগেই যেহেতু বেরিয়ে গেছে। अच्छा, अब 12 वाला देख, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, ठीक है, इसमें बोला है देखो, ए सिंगल प्रोडक्ट कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट एट 60 पर यूनिट, मतलब 60 क्या है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। In 1920, the company operated a margin of safety 40%. कंपनी का margin of safety कितना है 40%. The fixed cost amounted to 3,60,000 and variable cost ratio to sales, मतलब variable cost 2 का मतलब divide होता है, ठीक है, तो variable cost के साथ sales का रेशियो, तो इसे हम लोग को एक चीज दिमाग में चलना चाहिए कि पीवी रेशियो कितना आएगा 20%, ठीक है, अब जरूरत होगा नहीं होगा वो तो आगे देखेंगे। इन 2021 it is estimated that variable cost will go up by 10%, बोल रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट कितना इंक्रीज होगा 10%, मतलब अगर 100 था तो 110 होगा, एंड फिक्स्ड कॉस्ट कितना 5%। अच्छा, ये चेंजेस होगा 2021। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बोल रहा है, पूछा क्या है देखो, फाइंड द सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड टू बी फिक्स्ड इन 2021, बोल रहा है 2021 में सेलिंग प्राइस कितना हो, जैसे 1920 का सेलिंग प्राइस बताया था, पूछ रहा है 2021 का सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए टू अर्न द सेम पीवी रेशियो एज 1920, ताकि हम लोग 1920 में जो पीवी रेशियो था वही हमारा रहे, मतलब पीवी रेशियो कितना था 1920 में वो पहले पता करना पड़ेगा 20%, तो पीवी रेशियो मेरा 20% अगर रखना ही है एज इट इज प्रीवियस ईयर के तरह, तो सेलिंग प्राइस कितना रखना पड़ेगा, मतलब पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, तो हमें ये वाला सेल्स फाइंड आउट करना है जब ये मेरा 20% ही रहेगा, ठीक है, ये पूछा है।
तो इसको कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखो पहले डेटा सब लिख लो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा कौन सा कब यूज करना है। तो दो कॉलम बना के लिख सकते हो, 1920 और 2021, और अगर लिख लियो तो भी कोई बात नहीं है। ये देखो हम लोग यहाँ पर एक बार 1920 का डेटा इधर लिख लेते हैं और यहाँ पर 2021 का डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। 1920 में सेलिंग प्राइस पर यूनिट हम लोग को दिया गया था 60 रुपीज, 60 रुपीज पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद हम लोग को और क्या दिया था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%, ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये भी हम लोग को दिया था 40%। अच्छा, फिक्स्ड कॉस्ट 3,60,000, फिक्स्ड कॉस्ट दिया था 3,60,000, और क्या बोला था, वेरिएबल कॉस्ट, हाँ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स ये हम लोग को बोला था 80%। अब हमें बोला है 2021 के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हम लोग का पीवी रेशियो जो है इक्वल टू 1920 वाला ही होता है तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा, ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन बोला है। और 2021 में क्या हो रहा है, वेरिएबल कॉस्ट 10% बढ़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाएगा 10% इंक्रीज और फिक्स्ड कॉस्ट 5% इंक्रीज, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगा 5% से इंक्रीज, ये बोला है। तो हम लोगों का पीवी रेशियो अगर 1920 वाला ही रखना है, यानी कि कितना आ रहा है 20%, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होगा ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसका तो कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है, कुछ कैसे करके होगा वो एक एक फॉर्मूला दिमाग में लाके सोचना पड़ेगा कि हम लोग कैसा अप्रोच ले कि हम लोग का आंसर आ जाए, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले अगर पीवी रेशियो से ही चलते हैं, पीवी रेशियो मेरा 20% रखना है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जब हम लोग का 1920 का पीवी रेशियो 20% आ रहा था तब हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स कितना हो रहा था। जैसे देखो यहाँ पर हम लिखते हैं 1920 में पीवी रेशियो कितना होगा 100 माइनस 80%, तो कितना हो गया 20%। अब पीवी रेशियो का मतलब हम लोग को पता है क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100 होता है, ठीक है। तो यहाँ कंट्रीब्यूशन कितना होगा 20, सेल्स कितना हो गया 100 इंटू 100। अब इससे देखो ये करके फायदा क्या है, हम लोग इससे ये पता कर लेंगे कि वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, वो तो यहाँ भी दिख रहा है, चलो यहाँ भी दिख रहा है, वेरिएबल कॉस्ट कितना है 80, ठीक है। 1920 में हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट कितना है 80 है, क्योंकि देखो वेरिएबल कॉस्ट के साथ सेल्स का रेशियो अगर 80% है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स अगर हम लोग का 80% है, तो इससे हम लोग ये मतलब यहाँ पर लिखते हैं, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा 80, ठीक है। अच्छा, इतना लिखने का क्या जरूरत था, अभी मुझे बोला है वेरिएबल कॉस्ट मेरा जो भी है वो 10% से क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट करेंटली कितना होगा, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अच्छा देखो ये लेकिन हम लोग को ना रेशियो बेसिस पे दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना था ये हम लोग को परसेंटेज बेसिस पे दिया हुआ है। पहले देखो सेलिंग प्राइस हमें इस क्वेश्चन में गिवन था कितना 60, ठीक है, ये देखो सेलिंग प्राइस हम लोग को दिया हुआ था 60। अब मुझे बोलो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगी, ये तो परसेंटेज है 100 के बेसिस पे, लेकिन मुझे तो सेलिंग प्राइस दिया है 60, तो 60 के बेसिस पे कितना होगा वही मेरा वेरिएबल कॉस्ट होगा, बोलो कितना होगा 60 इंटू 80%, मैंने वही एक ही बात तुम्हें जेटा बोल रहे, तो ये कितना आ जाएगा 48, तो माइनस करने से कितना आएगा 12, ये क्या आ गया कंट्रीब्यूशन। तो देखो हम लोग को 1920 का क्या पता चल गया वेरिएबल कॉस्ट, तो अब हम लोग 2021 का वेरिएबल कॉस्ट कितना से बढ़ाएंगे 48 पे 10% करेंगे, ठीक है। अब तुम लोग ये बोल सकते हो कि पहले अगर मेरा 80% था तो भी 90% हो रहा है, वो तो परसेंटेज बेसिस पे, लेकिन डेटा क्यों भी गिवन है तो हम लोग ओरिजिनल डेटा भी निकाल लेंगे। तो डेटा हम लोग का क्या बोल रहा है 48 रुपीज पहले वेरिएबल कॉस्ट था, तो अब वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, तो वो लिखो वेरिएबल कॉस्ट इन 2021, लिखो वेरिएबल कॉस्ट in 2021 is 48 प्लस 48 का 10% करने पे जितना है कत আসছে 52.8, তাই তো 52.8, ये हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट आ गया। और फिक्स्ड कॉस्ट तो हम लोग निकाल सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट इन 2021, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट ना हम लोग को दिया हुआ था 2020 का दिया हुआ था 3,60,000, उस पे 5% बढ़ाना है,
तो लिखो 3,60,000 पे 5% बढ़ा है। कितना हो रहा है? 3,78,000। तो जो भी हमें डेटा सिर्फ चेंजेस के अकॉर्डिंग बोला था वो हम लोगों ने निकाल लिया, वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल लिया, फिक्स्ड कॉस्ट भी निकाल लिया। अच्छा, अब क्वेश्चन हम लोग का सबसे पहले था पीवी रेशियो बता दो, अगर ये सब चेंजेस हो रहा है तो पीवी रेशियो कैसे निकलेगा? हाँ, तो निकालो पीवी रेशियो इन 2021 कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अच्छा, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी तो निकालना पड़ेगा। फाइंड द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। पीवी रेशियो तो हमें पता है, पीवी रेशियो तो पता है, सॉरी मैंने पीवी रेशियो बोल दिया, तुम लोग भी नहीं बोल रहे हो। देखो पीवी रेशियो थोड़ा ना बोल रहा था निकालने। हाँ, ये सेलिंग प्राइस बोला, पीवी रेशियो तो वो जो है वही है, हम गलती से इसको निकाल रहे हैं। ये तो दिया हुआ है, मतलब जो है पहले से वही रहेगा। तो फाइंड आउट जो करने बोला है वो क्या है? सेल प्राइस, ठीक है। तो चलो हम लोग पीवी रेशियो का यूज करेंगे। पीवी रेशियो मतलब क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। हम इसको रेशियो के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, अभी 100 नहीं यूज किया मैंने, ठीक है। या फिर कर भी सकते हो, एक ही बात है। पीवी रेशियो हमें कितना रखना है? 20%। तो 20 यहाँ पर लिखते हैं, और कंट्रीब्यूशन क्या होगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, नीचे हो गया सेल्स इंटू 100। अच्छा, अब ये 100 को इसके नीचे लेके आ जाते हैं, ठीक है, ये इसके नीचे आ जाएगा ना। अब सेल्स प्राइस निकल जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है 2021 का वेरिएबल कॉस्ट कितना है? हाँ, अभी जो निकाला 52.8, और ये सेल्स, अब ये मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर मिल जाएगा। ये कैलकुलेट करने से 5 होगा, 25 में 100 हो जाता है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 5 सेल्स माइनस 5 इंटू 52.8, 5 इंटू 52.8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 264 आ रहा है, ठीक है। हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये मेरा एस, ठीक है। 5s मतलब सेलिंग प्राइस माइनस एस इक्वल 264, तो 4s का मतलब हो गया 264, तो s का मतलब हो जाएगा 264/4, ठीक है। 66 आ रहा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आ गया? 66 रुपीज पर यूनिट। ये देखो, वेरिएबल कॉस्ट निकाला तो ही हम लोग कर पाएंगे ना, दो अननोन फिगर से तो नहीं कर पाएंगे। तो वेरिएबल कॉस्ट यूज कर लिया हम लोगों ने, सेल को एस लिखा है। तुम लोग को अगर एस में प्रॉब्लम है तो एक्स भी लिख सकते हो, अगर नहीं समझ में आ रहा है एस से, एक ही बात है, एस लिखो या एक्स लिखो। सेलिंग प्राइस तो हम लोग का 66 पर यूनिट, 66 रुपीज लिखता है, रुपीज 66 पर सेलिंग प्राइस रुपीज ही लिखते होगा आंसर, तो रुपीज 66 पर यूनिट। ये एक यूनिट का निकला। अच्छा, ये एक यूनिट का ही निकला, कैसे समझ में आता है? अगर वेरिएबल कॉस्ट कितने यूनिट का लिखा हुआ है? एक यूनिट, तो इसके साथ इसको जब माइनस कर रहे हैं तो ये भी हम लोगों ने कितने का माना होगा? एक ही यूनिट। एक यूनिट के साथ ही एक यूनिट का माइनस कर सकते, 5 यूनिट या उससे ज्यादा यूनिट के साथ तो एक यूनिट का नहीं कर सकते, दोनों हमारा सेम होना चाहिए। तो अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट का लिखा हुआ है तो ये इंप्लाइड हो जाता है कि मेरा सेलिंग प्राइस भी एक यूनिट का ही निकला। अच्छा, अब पीवी रेशियो ये तो बोला था कांस्टेंट। चलो अब बोल रहा है एज्यूमिंग द सेम सेलिंग प्राइस ऑफ 60 पर यूनिट इन 2021। अगर 2021 में हम लोग 60 रुपीज ही सेलिंग प्राइस ले लेते हैं जो कि 1920 में था, फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड टू द अर्न सेम प्रॉफिट एज इन 1920। बोल रहा है 1920 में जितना प्रॉफिट होता था उतना ही प्रॉफिट अगर हम लोग को 2021 में अर्न करना है, तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा कि 1920 में कितना प्रॉफिट कमाते हैं, उतना ही अगर अर्न करना है, और सेलिंग प्राइस 60 रुपीज करके रखना है, तो कितने क्वांटिटी में बेचना पड़ेगा, कितना सारा यूनिट बेचे। तो पहले तो तुम लोग निकालो कि हम लोग का प्रीवियसली प्रॉफिट होता कितना था। देखो कैसे निकलेगा, जो भी डेटा है उससे कैसे निकल सकता है। प्रॉफिट इन 1920, प्रॉफिट इन 1920 कितना होगा?
एमओएस से नहीं निकल सकता। एमओएस अभी हम लोगों ने देखा था ना कि एमओएस का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट बाय हाँ पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो 20% प्रॉफिट, और ये एमओएस परसेंटेज में दिया हुआ है। अच्छा परसेंटेज में दिया हुआ है। सेल्स हम लोगों ने निकाला था, इसका सेल्स तो नहीं निकाला था, परसेंटेज में है। तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला देखो ना एमओएस का ना, আমি বলছি এমওএস এর যে পার্সেন্টেজের ফর্মুলা ছিল প্রফিট বাই, দেখো একটা কিছু ছিল টোটাল প্রফিট বাই পিভি রেশিও ইনটু 100 যেটাতে আছে, মানে পার্সেন্টেজ। হ্যাঁ কিন্তু অ্যাকচুয়াল সেলস তো আমাদের এখানে দেয়া নেই। আর দেখো পার্সেন্টেজের আর কিছু আছে? 100% মাইনাস পিভি। না ওটা করলেও তো হবে না। अच्छा देखते हैं कैसे निकलेगा, यूनिट निकालना पड़ेगा हम लोग को। ठीक है सोचो एक बार, हम भी देखते हैं। सेलिंग प्राइस डिवाइड वेरिएबल कॉस्ट, प्रॉफिट निकालना पड़ेगा पहले। अच्छा क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट कर देंगे, तो क्या हम लोग का ये नहीं निकल जाएगा? क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मतलब कंट्रीब्यूशन आएगा, तो कंट्रीब्यूशन हम लोग का कितना होगा 20%। ठीक है तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं, आई थिंक 20% होगा। अच्छा सेल्स का हमें, सेल्स को कैसे निकाले, सेल्स को तो निकालना কত হচ্ছে পার ইউনিট দেয়া আছে, হ্যাঁ পার ইউনিট তো দেয়া আছে। अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%, तो बीईएस कितना होगा 60%। तो बीईएस अगर 60%, देखते हैं इससे होता है कि नहीं। बीईएस का मतलब क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। तो फिक्स्ड कॉस्ट है 3,60,000, पीवी रेशियो है कितना 20%, तो इससे बीईएस सेल निकल जाएगा, कितना होगा 18 लाख। तो 18 लाख इक्विवेलेंट टू कितना परसेंट 60%, क्योंकि अगर 40% एमओएस है तो बीईएस कितना होना चाहिए 60%। अगर 18 लाख 60% से इक्विवेलेंट है तो 100% कितना होगा, वही तो सेल हो जाएगा। देखो कितना होता है 30 लाख, और एक यूनिट अगर 60 में बिकता है तो कितना यूनिट बेचा होगा 50,000। ठीक है तो अगर हम लोग को यूनिट मिल जाएगा तो हमारे लिए प्रॉफिट निकालना आसान हो जाएगा। अब उस पे पुट करके निकाल लेंगे। ठीक है तो ऐसे कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट एमओएस से भी हम लोग कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा सेम इसी तरीके से। ठीक है ये कर लो फिर हम बताते हैं कैसे होगा। प्रॉफिट इन 1920 हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हम लोग पहले निकाल लेते हैं कि बीईएस इक्वल टू क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है फिक्स्ड कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट अच्छा 3,60,000, पीवी रेशियो 20%। अच्छा बीईएस सेल हो गया 18 लाख। नाउ 18 लाख इक्वल टू कितना परसेंट हो रहा था, एमओएस से माइनस करना पड़ेगा 60%, क्योंकि एमओएस अगर मेरा 40% है तो ये मेरा कितना हो जाएगा 100 माइनस 40 करके हम लोग कर रहे हैं। ठीक है कितना परसेंट हो जाएगा 60%। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ ऊपर भी लिख सकते हो, बीईएस सेल इन परसेंटेज कितना होगा 100 माइनस 40%, यानी कि कितना हो जाएगा 60%। ऊपर लिख लेने से आसान नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, दिस वन इक्विवेलेंट टू 60%। अगर नीचे भी लिखते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये प्रेजेंटेशन ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देयरफॉर 100% इक्वल टू कितना होगा, तो वही यूनिटरी मेथड। अगर 18 लाख मेरा 60% है तो एक एक परसेंट कितना होगा, तो डिवाइड 60 करना पड़ेगा, इनटू 100% करेंगे तो टोटल पता चल जाएगा कितना हो रहा है 30 लाख। ठीक है 30 लाख, 30 लाख निकल गया। अच्छा अब हम लोग प्रॉफिट निकाल सकते हैं, तो 30 लाख
यहाँ पर निकालते हैं सेल्स। अब ये लिखते हैं सेल्स फॉर प्रॉफिट इन 1920। तो अब लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर 1920। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों को एडजस्ट करके हम लोग लिख देते हैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन कितना है, जितना पीवी रेशियो है, परसेंटेज कितना है, 20% ऑन क्या होगा, सेल्स होगा। तो डायरेक्टली 30 लाख पे तुम लोग 20% लगा दो तो भी हो जाएगा। माइनस फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 3,60,000, तो प्रॉफिट ये कैलकुलेट करने से आएगा এটা এটা 6 लाख, 6 लाख माइनस 3,60,000, 6 लाख माइनस 3,60,000, 2,40,000। Therefore profit equal 2,40,000। हो गया कैलकुलेशन कि प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ कंट्रीब्यूशन कर दिया ना, तुम लोग चाहो तो 30 लाख यहाँ लिख देते हो। वेरिएबल कॉस्ट को कैसे लिखोगे, 30 लाख के ऊपर कितना परसेंट होगा वेरिएबल कॉस्ट, 80% है ना, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो 80% था। माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करोगे 3,60,000, तो भी तो सेम ही आंसर आएगा। क्योंकि देखो 30 लाख अगर यहाँ से कॉमन लेते हो तो 1 माइनस 80% ना, ऐसे ही तो होता है। मतलब 1 मतलब 100, तो 20 तो आएगा। या फिर तुम लोग ऐसे देखो ना, 30 लाख माइनस 2,40,000 होगा, इसको कैलकुलेट करोगे। और 30 लाख और 24 लाख होगा, आई थिंक 24 लाख माइनस करने से कितना आएगा, 6 लाख ही है। एक ही बात है ना, तुम लोग सेल्स का डेटा भी लिखो, वेरिएबल कॉस्ट का भी लिखो, या फिर इसको कंट्रीब्यूशन कर दो। जब सेल्स लिख रहे हैं तो ये कितना है 100%, और वेरिएबल कॉस्ट लिख रहे हैं तब सेल्स का कितना है 80%। लेकिन अगर जब हम लोग इसको कंबाइन कर देते हैं तो वो कितना आ जाता है 30 लाख का 20%। अब जैसा लिखना चाहो, अगर सेल्स को अलग से भी लिख रहे हो कोई तो भी उतना ही सही है, कैलकुलेशन हो जाएगा, एक स्टेप ज्यादा होगा। लेकिन आंसर अभी तक आया नहीं। हम लोगों ने तो सिर्फ यही निकाला कि 1920 का प्रॉफिट कितना था। अब क्वेश्चन बोला है कि वही प्रॉफिट अगर इनको रखना है, सेलिंग प्राइस उतना ही रखना है, तो बोल रहा है कि कितना यूनिट बेचना पड़ेगा, ये फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फिर से वही इक्वेशन लिख के फाइंड आउट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड यूनिट का देखते हैं होगा कि नहीं। रिक्वायर्ड यूनिट बी एक्स, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि रिक्वायर्ड यूनिट एक्स है, तो क्या हो जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अच्छा, सेल्स कितना होगा, 60 रुपीज करके बताया है, बोला है कि 60 ही रखना है, और हम लोग मान ले रहे हैं कि हम लोग x यूनिट बेचेंगे, तो टोटल सेल कितना होगा 60x। ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा। अब वेरिएबल कॉस्ट तो देखो, अब यहाँ पर चाहो तो वैसे लिख सकते हो जैसे हम बता रहे थे। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 80%, वेरिएबल कॉस्ट का तो कोई चेंजेस नहीं बोला, x का 80%, या फिर दोनों को कंबाइन करके भी यहाँ पर लिखने से प्रॉब्लम होगा, x नहीं निकाल पाएंगे, है ना। और फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, जितना था उतना ही, 3,60,000, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं बोला है। और 5% वो है इंक्रीज हो गए हैं। फिक्स्ड कॉस्ट को बढ़ा दो, कितना हो रहा है, अच्छा 3,78,000। और पहले वेरिएबल कॉस्ट भी हमें यहाँ पर इंटू कर देते ना, वेरिएबल कॉस्ट का तो हमें पता है 80% लिखेंगे तो फिर गलत हो जाएगा। 80% वो कितना हुआ था बढ़ के 52.8 हुआ था यहाँ पर। ठीक है, इसको अप्लाई करना पड़ेगा, 80% नहीं होता है, फिर उसमें देखना पड़ेगा ना कितना होगा। और प्रॉफिट अभी हम लोगों ने निकाला, अच्छा 2,40,000। अब कैलकुलेट करने से होगा 60x माइनस 52.8x इक्वल टू 2,40,000 प्लस 3,78,000। है पॉइंट ही 85,833 है, पॉइंट ही 60 माइनस 52.8 7.2x
আচ্ছা 7.2 আর এটা হচ্ছে 240 378,000 6,18 x equal to 6,18 divided by 7.2 85,833.333 85,833.33 मतलब मैंने इतना लिख के अप्रोक्स कर दिया। इसके ऊपर तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो, मतलब ये 3 कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। हाँ, या फिर ऐसे पॉइंट के बाद यहां से लिख सकते हो, मतलब पॉइंट के बाद से कंटिन्यू चल रहा है, 85,833.3333 चल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाए ऐसे करके होगा। यहाँ भी हम लोग परसेंटेज अगर लगाना चाहे तो फिर हमें सेल्स ये ऐसे करके ना वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज निकालना पड़ता, 60 माइनस 52.8 करना पड़ता, फिर यहाँ पर 60 लिखते, तब हमें पता चलता कि इस ईयर में वेरिएबल कॉस्ट आफ्टर चेंज होने के बाद मतलब कितना इनका पीवी रेशियो आ रहा है, ठीक है। तो लेकिन जरूरत नहीं है, हमारे पास पर यूनिट जब है हम लोग एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, और एक स्टेप ज्यादा करके क्या करें, ऐसे करके आराम से निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग का हो गया 85,833 इतना यूनिट होना चाहिए। अच्छा, बस इसमें इतना ही पूछा था और तो कुछ नहीं पूछा है। अब देखो 13 नंबर में क्या बोला, यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा फॉर द कमिंग ईयर फॉर ए फैक्ट्री, बजटेड आउटपुट दे दिया है, ठीक है। यूनिट में फिक्स्ड एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ड्रॉ ए ब्रेक इवन चार्ट शोइंग द ब्रेक इवन पॉइंट। देखो ब्रेक इवन चार्ट हम सिखा देंगे, दिखा देंगे ये सब का आंसर क्या होता है। नॉर्मली ड्रॉ व्रॉ करने देता नहीं है, लेकिन हम बता देंगे कैसे ड्रॉ होगा। अभी इसको स्किप करो, सिर्फ पॉइंट भी कर लो, जब हम लोग ड्रॉ करेंगे ना तो ये सारे क्वेश्चंस का ड्रॉ हम बता देंगे जितना भी ड्रॉ आ रहा है। If price is reduced to 180, what will be the new break-even point? सिंपल पूछा है, अगर सेलिंग प्राइस 200 से 180 हो जाता है तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, एक लाइन का क्वेश्चन। बोलो कितना होगा। ब्रेक इवन पॉइंट का ना 8 लाख আছে, হ্যাঁ 8 लाख আছে। लेकिन पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है उसको लगाने से ही आंसर आ जाए। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय मैंने पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। सेलिंग प्राइस रिड्यूस्ड टू, मतलब सेलिंग प्राइस अभी हो रहा है 180। अच्छा, वेरिएबल एक्सपेंसेस तो हमें चेंज नहीं बोला है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना रह रहा है 100, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा 80, ठीक है। कंट्रीब्यूशन निकल गया तो पीवी रेशियो भी निकलेगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100, 50 80,000 परसेंटेजेस 44 पॉइंट समथिंग আসছে, 44.444% এরকম আসছে। ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे, हाँ 44.4, ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट तो क्वेश्चन में गिवन है 40 लाख। अब जैसे मैंने बोला था ना 44.44 को तुम लोग जितना बार कैलकुलेटर लेगा लेते जाओ, राउंड में आंसर मिलेगा 44.44%। ये देख ऐसे लिखो 40 लाख हो गया, डिवाइडेड बाई 44.4444 जब तक कैलकुलेटर लेगा 44.44%। अब परसेंटेज दे देते हैं, अब इक्वल करो, देखो 90 लाख आ रहा है, 90 लाख के बाद ऐसे दिख रहा है, ये देखो 0.000, तो इसको अवॉइड करो, 90 लाख आंसर है।
90 लाख, ठीक है, ये ₹90 लाख है ना, ₹90 लाख में आंसर आ रहा है। न्यू ब्रेक इवन पॉइंट पूछा था। अच्छा, अब पॉइंट भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, क्योंकि अवेलेबिलिटी है पॉइंट निकालने का तो निकाल सकते हैं। ये तो रुपीज में आया। अब पॉइंट कैसे निकालोगे? एक यूनिट कितने में बेचेंगे? 180, तो ब्रेक इवन पॉइंट इसमें निकल पाएगा, इसीलिए निकालना पड़ेगा। बोलो फिर कितना होगा, कितना यूनिट बेचना पड़ेगा, बोलो। टोटल कितना रुपए का सेल किया हम लोगों ने? 90 लाख, और एक यूनिट कितने का सेल किया? 180, तो डिवाइड कर दो, तो एक एक यूनिट का 50,000, तो यूनिट इसमें निकल रहा है, तो इसमें लेकिन यूनिट के लिए मार्क्स अलॉट होगा जरूर, ठीक है, क्योंकि इसमें यूनिट निकलने का चांसेस है, 100% चांसेस है, तो तुम लोग को यूनिट का आंसर लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि निकल रहा है। अगर नहीं निकल सकता है तो बात अलग है, यहाँ पर निकल जाएगा क्योंकि हमें पर यूनिट दिया हुआ है, तो ये सब बात का हमें ध्यान रखना है। 50,000 यूनिट जो है यहाँ पर आंसर, बेसिकली आंसर यही पूछा है, वो वाला नहीं पूछा है, उसके थ्रू से हम लोग का ये वाला आंसर आ जाए। 50,000 यूनिट हम लोग सेल करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद जो है ये की फैक्टर्स का आएगा, तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं फिर से। इलास्ट्रेशन जो किया था 9th नंबर वाला देखेंगे, ठीक है। यहाँ इलास्ट्रेशन 3 मैंने स्किप कर रखा है, याद है, वो भी ब्रेक इवन चार्ट ड्रॉ है इसीलिए मैंने स्किप कर रखा है। 1 और 2 हम लोगों ने कर लिया था, नहीं 3 कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। बोल रहा है कंपनी का पीवी रेशियो है 40%, कंप्यूट बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट सेल बी इंक्रीज टू ऑफसेट 20% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। मतलब क्या बोल रहा है कि पहले सेलिंग प्राइस जो था, अभी सेलिंग प्राइस ये लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। मान लो पहले सेलिंग प्राइस था कितना 100, तो अभी कितना होगा? हाँ, तो अभी सेलिंग प्राइस हो जाएगा 80। अच्छा, अगर हम अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस कम करते हैं तो क्या मेरा लॉस होगा? होगा ना, होगा कि नहीं? पहले हम एक प्रोडक्ट बेच के अगर 100 रुपीज कमाते थे, तो अभी एक यूनिट बेच के कितना कमाएंगे? 80। तो चांसेस है कि मेरा लॉस होगा या फिर मेरा प्रॉफिट कम होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक कंपनी का जब 100 रुपीज सेलिंग प्राइस था तब इनका पीवी रेशियो कितना था? 40%, ठीक है। अब बोल रहा है कंप्यूट बाय व्हाट परसेंट मस्ट सेल बी इंक्रीज्ड। मतलब अब देखो, मुझे सेलिंग प्राइस कम करना है लेकिन मुझे लॉस नहीं करना है, तो मुझे ज्यादा बेचना पड़ेगा, क्वांटिटी नहीं बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम पहले 100 रुपए कमाते थे एक चीज बेच के, अब एक चीज बेच के 80 कमाएंगे, तो मुझे लग रहा है मेरा लॉस होगा। अब इस लॉस को मुझे कैसे रिकवर करना है? सेलिंग प्राइस तो मुझे बढ़ाना नहीं, मैंने तो कम कर दिया है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी ज्यादा करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा बेचना पड़ेगा। बोल रहा है कि कितना ज्यादा बेचे और कितना ज्यादा बेचे ताकि हमारा जो लॉस अगर होने वाला है वो सेट ऑफ हो जाए, ऑफसेट, मतलब वो लॉस हमें ना दिखे, ठीक है। तो कितना ज्यादा बेचे ताकि हमारा लॉस जो है वो ना हो, मतलब सेलिंग प्राइस भी कम हो जाए और हमारा बिजनेस लॉस रनिंग भी ना हो, जैसा चल रहा था वैसा ही चले। ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, इसको हमें फाइंड आउट करके बताना है। तो ये कोई सॉल्व वॉल्व हमें नहीं करना पड़ेगा, जस्ट हमें थोड़ा सा लॉजिक लगा के आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। पहले देखो हम लोगों ने अगर 1 यूनिट यहाँ पर मान लेते, पहले हम लोग एक यूनिट बेचते थे कितने से? जैसा मैंने बोला कि ₹100 से, ठीक है। और तब हम लोग का वेरिएबल कॉस्ट कितना था? क्योंकि पीवी रेशियो 40% है, तो मुझे बोलो वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 60, ठीक है। तो मेरा कंट्रीब्यूशन तब चलता था कितना? 40 रुपीज, ठीक है। ये हम लोगों ने कैसे निकाला? एज पीवी रेशियो कितना है? 40%, तो मैंने इससे ये निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना चाहिए? सेलिंग प्राइस तो मेरा कम हो जा रहा है। अब मेरा सिचुएशन करेंटली क्या हो रहा है? हम एक यूनिट सेल करने से कितना कमा रहे हैं? 80 रुपीज, ठीक है। अच्छा, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट पे क्या कोई चेंजेस बोला है? नहीं, ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट इतना ही रह रहा है। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ जा रहा है? 20, ठीक है।
लेकिन अगर मेरा 20 रुपीज का कंट्रीब्यूशन अगर होगा तो मेरा तो लॉस होगा, क्योंकि मेरा फिक्स्ड कॉस्ट जो भी रहा हो, पहले मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल था तो हम जरूर फिक्स्ड कॉस्ट पे करने के बाद मेरे पास कुछ बचता था। अब अगर मेरा कंट्रीब्यूशन डाउन में जा रहा है तो फिर मेरा तो लॉस होने का चांसेस है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट मेरा रिकवर नहीं होगा। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बोल रहे हैं कि कितना यूनिट हम लोग ज्यादा बढ़ाए, तो हम लोग देखते हैं 1 यूनिट की जगह 2 यूनिट लिख के, ठीक है। 1 यूनिट अगर एक्स्ट्रा बेचेंगे तो सेलिंग करके मुझे कितना मिलेगा, बोलो कितना मिलेगा। 1 यूनिट अभी 80 में बेचते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि क्योंकि मुझे वॉल्यूम बढ़ाना है तो हम एक एक करके चेक कर रहे हैं। मैंने 2 यूनिट बेचने का सोचा, अगर हम 2 यूनिट बेचते हैं तो कितना सेल करके कितना मिलेगा मुझे, 160, ठीक है। सेल करके मुझे 160 नहीं मिलेगा, 80 इंटू 2 करने से 160, तो मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा। अगर हम 2 यूनिट बेच रहे हैं तो 2 यूनिट बना भी रहे हैं, तो 2 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाए, 120, तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है, 40। तो देखो मेरा एज इट इज सिचुएशन फिर से मिल गया कि कंट्रीब्यूशन मेरा जितना था मुझे उतना ही मिलने लगा, लेकिन मुझे वॉल्यूम कितना बढ़ाना पड़ा, एक की जगह दो। मतलब पहले अगर हम सारा दिन में 1 यूनिट बेचते थे, अब मुझे सारा दिन में कितना यूनिट बेचना पड़ेगा, 2 यूनिट, तब मेरा बिजनेस जैसा था वैसा ही हो जाएगा, मतलब कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं देयरफॉर सेल्स वैल्यू increased by अच्छा कितना बढ़ा सेल्स, 1 यूनिट से 2 यूनिट हुआ, लेकिन वैल्यू से अगर देखें 100 से कितना हो गया 160, तो कितना परसेंट बढ़ा, 100 से 60 होने का मतलब 60 बढ़ा, आउट ऑफ 100 तो कितना परसेंट बढ़ा, 60%। तभी तो 100 पे 60% लगाओगे तभी तो हम लोग का 160 आएगा। तो हम लोग का मैंने लिखा है सेल्स वैल्यू, तो सेल्स वैल्यू पहले 100 था, अभी 160 होने पे एज इट इज सिचुएशन रहेगा। तो सेल्स वैल्यू को हमें कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, 60%। एंड क्वांटिटी कितना करना पड़ेगा, एंड क्वांटिटी डबल करना पड़ेगा, ठीक है, क्वांटिटी टू बी डबल। मतलब ये तो मैंने जस्ट 1 यूनिट 2 यूनिट करके किया, लेकिन हमें आंसर तो इन जनरल देना पड़ेगा। तो हम लोगों ने वैल्यू को परसेंटेज में डिफाइन कर दिया कि जितना भी पहले सेल करते थे अभी उससे 60 रुपीज ज्यादा में से, मतलब सेल्स वैल्यू हमारा होना चाहिए, ठीक है। हम लोग का पर यूनिट मतलब वैल्यू जरूर कम हो रहा है, लेकिन पहले अगर हम 100 रुपए का सेल करते थे सारा दिन में, अभी मुझे कितने रुपए का सेल करना पड़ेगा, 160 रुपीज का। और इसके लिए मुझे क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, डबल, क्योंकि हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट तो कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी टू बी डबल टू ऑफसेट द रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस भी रिड्यूस हो जाएगा, और हम लोग का जो मतलब क्वांटिटी है वो डबल करने से सेलिंग प्राइस जो कम करने का सोच रहे हैं वो भी पॉसिबल होगा, लेकिन हम लोग को सेल क्वांटिटी डबल करना पड़ेगा। अगर डबल करेंगे तो हम लोग का सेल वैल्यू भी ऑटोमेटिकली बढ़ जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग जितना रिड्यूस कर रहे हैं उससे डबल बेचने से हम लोग का सेल्स वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। वॉल्यूम हम लोग का 2 यूनिट बढ़ाना है, सेल वैल्यू हम लोग का 60% इंक्रीज कर, तो कंट्रीब्यूशन एज इट इज रह जाए। फोर्थ वाला हम लोगों ने कर लिया था पहले। अच्छा ये वाला देखो, इसमें हम लोग को ड्रॉ वाला पॉइंट छोड़ के बाकी 2 पॉइंट हम लोग कर सकते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट और पीवी रेशियो क्या होगा अगर ये सब डेटा हमें गिवन है। बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट 60,000 यानी कि 60%, फिक्स्ड कॉस्ट 30,000 यानी कि 30%, नेट प्रॉफिट 10,000 10%, सेल्स 1,100%। बोला है ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, तो बोलो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकाल सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट হ্যাঁ এগুলো টোটালি দিয়েছে, মানে ডেটা দিয়ে দিয়েছে কারেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে, মানে পুরো এক বছরে ভেরিয়েবল কস্ট এত, फिक्स्ड कॉस्ट এত, नेट प्रॉफिट এত, सेल्स। तो बीईपी कैसे निकालेंगे, वही फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। देखो सब डेटा दिया हुआ है, तुम लोग का पीवी रेशियो भी निकलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट भी निकलेगा, फिक्स्ड कॉस्ट तो दिया हुआ है, पीवी रेशियो निकल जाएगा।
सबसे पहले तो पीवी रेशियो ही निकल जाएगा, जबकि वो 0.2 में बोला है, लेकिन निकलेगा वही पहले है 40%। पीवी रेशियो हो जाएगा कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, और कंट्रीब्यूशन का मतलब सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी लिख सकते हो, या फिर तुम लोग यहाँ पर और एक चीज भी तो लिख सकते हो, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। ये दोनों का कितना होगा 40,000, और ये लेस करने से भी कितना होगा 40,000, क्योंकि दोनों तो इक्वली होता है, तुम लोग जैसा चाहो लिख। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, 1 लाख माइनस 60, बीपी है 75। एमओएस तो 25 है। फोर्टी परसेंट आ जाता है पीवी रेशियो, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग का पॉइंट बी बोला था, लेकिन ये पहले निकल गया, और पॉइंट ए में पूछा है ब्रेक इवन सेल्स, तो ब्रेक इवन सेल्स कितना होगा फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी। 40% फिक्स्ड कॉस्ट है हम लोग का 30,000, तो ये हो जाता है हम लोग का 75, 30,000 75,000। और सी पॉइंट में बोला था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है टोटल सेल या एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स कर सकते हैं। टोटल सेल्स क्वेश्चन में गिवन था 1 लाख, माइनस ब्रेक इवन सेल्स हम लोगों ने निकाला 75,000, तो ये हो जाएगा 25। ऐसे भी निकाल सकते थे, या फिर हम लोग परसेंटेज को यूज करके भी निकाल सकते थे। अगर 100% मेरा ये वाला सेल्स है, ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग देख सकते थे कि हम लोग का फिर वेरिएबल कॉस्ट अगर 60% है तो पीवी रेशियो कितना आ जाएगा 40%। ये तो डायरेक्टली आ जा रहा है पीवी रेशियो 40%। अच्छा, अब ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था, अगर टोटल सेल इतना है तो नहीं, कोई एक तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी या ब्रेक इवन, अदरवाइज तो हम लोग निकाल नहीं सकते। শুধু পিভি রেশিওটা বেরিয়ে যাবে বিনা ক্যালকুলেট করে, এটা দেখে বেরিয়ে যাবে 60% अगर सेल्स এর উপরে वेरिएबल कॉस्ट है তাহলে पीवी रेशियो डायरेक्टली बेरिए जाए, पीवी रेशियो 40% यहाँ से ही पता चल जाएगा। बस ये कैलकुलेट करने से नहीं होगा। उसके बाद जैसे बीईएस निकाल लिए हम लोग 75,000, अब हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि 75,000 नहीं, इसमें भी नहीं निकलेगा ऐसा करके, इसके बाद यही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज तो नहीं निकलेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का तो परसेंटेज नहीं पता था, ठीक है, ऐसे करके निकल जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हम तुम लोग को होमवर्क में देते, वो तुम लोग करके देख सकते हो, ये वाला नहीं, यहाँ पर इलास्ट्रेशन 9, ठीक है, ये वाला इलास्ट्रेशन 9, इसमें ना कुछ सॉल्व नहीं करना है। यहाँ पर बोला है एक क्वेश्चन दे दिया है, देखो हम थोड़ा सा एक बार बता देते हैं। बाय नोटिंग पीवी मतलब पीवी रेशियो विल इंक्रीज और पीवी रेशियो विल डिक्रीज और पीवी रेशियो विल नॉट चेंज, हमें बताना है ये सब के ऑप्शंस के ऊपर कि पीवी रेशियो इंक्रीज होगा, पीवी रेशियो डिक्रीज होगा या चेंज नहीं होगा। एज द केस में भी जो भी सिचुएशन होगा वो हमें बताना है। जैसे बोल रहा है इंक्रीजिंग फिजिकल सेल्स वॉल्यूम, अगर हम लोग का सेल्स वॉल्यूम, ठीक है, सेल्स वॉल्यूम अगर हम लोग का इंक्रीज होता है तो क्या पीवी रेशियो चेंज होगा या नहीं होगा, या फिर एज इट इज रहेगा, या इंक्रीज डिक्रीज क्या होगा, तो बोलो क्या लगता है। तुम लोग सोच के देखो, अगर हम लोग पहले 10 रुपए करके एक यूनिट बेचते थे, ठीक है, तो कितना में होता था 10 रुपया। अब उस पे वेरिएबल कॉस्ट लगता था मान लो 2 रुपीज करके एक यूनिट पे, कितना हो गया 2 रुपीज, तो ये सेल्स है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 8 रुपीज। अब हम लोग सेल्स वॉल्यूम को बढ़ा रहे, तो वही 10 रुपए में तो कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है ओनली फिजिकल वॉल्यूम चेंज, तो एक के जगह 2 यूनिट बेच रहे हैं, कितना मिलेगा 20। अब 2 का वेरिएबल कॉस्ट कितना आ जाएगा 4, कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 16। अब इसका तुम लोग पीवी रेशियो निकालो, तो क्या निकालोगे, अब देखो 8 से भी तुम लोग कर सकते हो, मतलब हम लोग ऐसे करेंगे ना, एक यूनिट का कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, कितना हुआ 80%। और इसमें चेक करके देखो, इसमें चेक करके देखो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 कितना होगा 80% ही होगा, क्योंकि क्वांटिटी चेंज होने से नहीं होगा। उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि मेरा
क्वांटिटी चेंज हुआ है, मेरा तो सेल्स प्राइस पर यूनिट या वेरिएबल कॉस्ट पे चेंजेस नहीं हुआ, ये तो मेरा टोटल में बढ़ता जाएगा, लेकिन मेरा पर यूनिट तो अनचेंज्ड है। तो अगर मेरा पर यूनिट अनचेंज्ड है तो जब हम लोग 2 यूनिट क्यों 100 यूनिट से भी अगर निकालेंगे तो मेरा तो परसेंटेज में आंसर वही आने वाला है। यानी अगर सिर्फ फिजिकल सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पीवी रेशियो क्या हो जाएगा, नॉट चेंज। ऐसे करके बहुत सारे पॉइंट्स दिए हुए, इससे तुम लोग का एक क्लैरिटी होगा कि क्या होता है। तुम लोग चाहो तो ये वाला करके देख सकते हो, ठीक है। सिर्फ लास्ट पॉइंट छोड़ देना, वहां पर दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो कि मैंने अभी नहीं समझा है तो वो नहीं कर पाओगे। ये देखो, ये जो दिख रहा है ये वाला, ठीक है, एन इंक्रीज इन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और नेक्स्ट दिन अगर हम जो है ब्रेक इवन चार्ट ड्रॉ समझा देते हैं तो ये वाला भी कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन तुम लोग अपने लिए करके देख सकते हो, नेक्स्ट दिन हम डिस्कस कर देंगे। इलास्ट्रेशन 9 होमवर्क दे रहे हैं, बस आज इतना ही।